खाना काबा के ऊपर मैं क्या कहता हूँ कि उसका ब्लैक होना इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसे गुनाहगारों के सारे बैड एक्टिविटीज़ और सब कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लेना, वो एब्जॉर्ब ही करता है, जिसकी वजह से आप प्योर हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो थे, मुझे अभी याद आ गया, उनकी मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है घर पे, उनकी ब्रेन लाइन के ऊपर इतना बड़ा आइलैंड है एंड आई एम सरप्राइज के उन्होंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मुझे दिखाते तो मैं फौरन कहता कि आपको अपना साइकोथेरेपी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि देयर माइट बी ए स्टेज वेयर यू माइट गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप सुसाइड कमिट कर सकते हैं। इसके नीचे अगर क्रॉस हो, जैसे मैंने यहाँ क्रॉस पे लव मैरिज बताया, अगर इसके नीचे क्रॉस होगा लड़की के हाथ में, ये पॉडकास्ट में नोट कर लें, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। दिस इज द सन माउंट। सन का मतलब होता है शाइन, ठीक है। इसके नीचे अगर एक लाइन मैं आप अभी कंफर्म कर देता हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के लाइन के नीचे, इवन हुमायूं सईद के हाथ के अंदर भी यहाँ पर एक लाइन है। मैंने उनकी मूवी देखी थी लंदन नहीं जाऊंगा, उसमें एक जगह पर आके, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम पागल हो जाते हैं जब किसी का हाथ आ जाए, तो उसमें एक सीन आता है जिसमें हुमायूं सईद ने नाउ कम टू दिस एरिया, दिस इज द डेंजरस एरिया फॉर द गर्ल्स। हाँ, ये मून का माउंट कहलाता है। मून क्या है? ऑल अबाउट इमोशंस। अब यही चीजें केमिस्ट्री में दोबारा, न्यूमरोलॉजी में दोबारा आएंगी। मून इज ऑल अबाउट इमोशंस, रोना धोना, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, सारा कुछ यहाँ से आता है। जब आपकी ब्रेन लाइन थोड़ा सा कर्व करके मून की तरफ जाएगी, ऐसी लड़कियां, स्पेशली लड़के भी और लड़कियां भी, इनका रुझान जो है वो म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट, डिजाइन, एक्टिंग, क्रिएटिविटी की तरफ होगा। अगर यहाँ से आपको बहुत सारी लाइंस निकलती हुई मिले या इधर से निकलती हुई मिले, मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ, तो आप ट्रेवल करते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और अगर आपकी ये वाली लाइन, ये मैं दिखा देता हूँ, अगर इस लाइन के एंड पे आपका फोर्क बन जाए, इधर से एक लाइन निकले, फोर्क बन जाए, एक लाइन यहाँ चली जाए, तो आप ध्यान में रखें कि आपकी ड्यूल नेशनैलिटी होगी फॉर श्योर। SRK नंबर 2 से रूल होते हैं, द वन एंड ओनली SRK नंबर, उसके बाद राजेश खन्ना नंबर 2 से रूल होते हैं, तो राजेंद्र कुमार, ये सारे वन ऑफ द टॉप ऑफ देयर थे टाइम्स, दे वर द बेस्ट पीपल, हर वन। हमारे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि खाड़ी है और उसके अलावा आइडियाज़ है, ये 2-3 जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ये 5 और 6 पे आते हैं। इनको नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर इनको नहीं पता कि ये 5 और 6 पे आते हैं, लेकिन दे आर सक्सेसफुल, दे आर बिग ब्रांड्स। सफायर, मैंने ये खुद रिसर्च की हुई, 9 नंबर के 2 बड़े मशहूर लोग जो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और वर्ल्ड फेमस भी हैं, अक्षय कुमार एंड सलमान खान। दोनों की NGOs हैं, दोनों बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं और दोनों हेल्थ फ्रीक्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अगर इनके अंदर एनर्जी अबंडेंस है, तो कहते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी है, अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। Assalamu alaikum beautiful people and welcome to a very interesting episode of Project Podcast. आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत डिफरेंट है, बिकॉज आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में। नंबर्स, हमारे ज़ोडिएक साइंस, हमारे ज़ोडिएक ट्रेट्स कैसे हमारी लाइफ पाथ्स का रास्ता हमें दिखाते हैं, कैसे हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत लकी होते हैं, कैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़ोडिएक साइंस के थ्रू हमारे लिए मैटर करती हैं लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। अच्छा, सो लाइक मोस्ट ऑफ पीपल, मी टू, एंड ऑफ कोर्स आप लोग भी शायद इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करते, बट मेरा मानना है कि डिफरेंट चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में कोई बुराई भी नहीं है। इट्स ऑलवेज फन टू लर्न एंड नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, यू नो दे साउंड लाइक कुछ जैसे कि देयर इज अ हिडन मीनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लाइक हिडन एनर्जीज दैट वी कैन एक्सप्लोर एंड वी नीड टू नो, वी कैन लर्न, we can also learn different things about our personality and everything. So आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, ही इज़ अ वेरी कॉमन पर्सन एंड मैं इनसे एक सेमिनार पे मिली थी, वहाँ पे मैंने इनकी एक प्रेजेंटेशन देखी थी रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, और मुझे लगा कि आई शुड एंड मस्ट अप्रोच दिस पर्सन एंड मस्ट इन्वाइट हिम टू माई पॉडकास्ट सो दैट हम इनसे मज़े मज़े की बातें, मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन ले सकें रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी एंड ज़ोडिएक साइंस एंड न्यूमरोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट.
सो इनको बुलाते हैं, इनको वेलकम करते हैं और आज कुछ मज़े की गपशप और मज़े की जो है बातें करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने मुझे पॉडकास्ट में जब मैंने इनको बुलाया तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने ना काले रंग के कपड़े नहीं पहनने जब आप मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाएंगे। सो लेट्स आस्क हिम कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन। Come on, guys. Thank you so much, Mayor, for being on the show. It's an honor for me to have you here today. Thank you कि आपने टाइम निकाला। लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने आज के पॉडकास्ट के लिए मुझे ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से क्यों मना किया? थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने पर्पल पहना हुआ है एंड विद ब्लू। ओके। पर्पल की एनर्जी, ठीक। हम इसमें कैसे बात करते हैं, ठीक है, आई विल गेट ब्लैक जो कलर है। आई आस्क यू, अभी हम जब पहले बात कर रहे थे तो यू टोल्ड मी के यू आर आल्सो इंटरेस्टेड इन ये ब्लैक मैजिक क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है। इस पे हम किसी पॉडकास्ट पे बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। अच्छा, ब्लैक, जब भी कोई ब्लैक मैजिक करता है वो दिन में नहीं करता, वो रात में करता है। ठीक है, रात की तारीकी में कब्रिस्तान में बैठ के नॉर्मली ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है। उसका एक प्री रिक्विजिट होता है कि आपने ब्लैक कपड़े पहन के इसको करना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैंने किसी रिवायत में पढ़ा, किसी पुरानी रिवायत में, इस्लामिक रिवायत में मैंने पढ़ा कि जो जहन्नुमी है उनका लिबास स्याह होगा। करेक्ट। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जी खाना काबा भी ब्लैक है। ठीक है, हाँ, खाना काबा ब्लैक है। अब उसकी एक वजह है, खाना काबा के ऊपर आप कोई भी गिलाफ चढ़ाएंगे वो विद इन अ फ्यू मिनट्स डार्क काला हो जाएगा। क्यों? उस पे लोग हाथ लगा रहे होते हैं मुसलसल। आप उस पे व्हाइट लगा दो, पुट अ व्हाइट कवर ऑन खाना काबा, आप देखो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो बिल्कुल साइडों से ब्लैक हो जाएगा, हाथ लग लग के लोगों के। ठीक है ना, लोगों के हाथ मैले होंगे, कुछ ना कुछ होगा, लोगों ने उसको टच करना होता है। वो उसके लिए, अकीदत के लिए। एक तो उसका ये बात है। उसके ऊपर आप पर्पल रख लगा दो, उस पर कुछ भी लगा दो। ब्लैक इज द मोस्ट न्यूट्रल थिंग जो आप वहां लगाओगे, और चाहे वो साल भी वहां लगा रहे, वो गिलाफ ना भी चेंज करें तो उस पर कोई इंपैक्ट आपको फील नहीं होता। प्लस ब्लैक जो है वो हमारी एक बेसिक 7th और 8th क्लास की साइंस कहती है कि ब्लैक इज ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स। गॉट इट? ओके। जो 7 कलर्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। यू आर वेयरिंग अ व्हाइट, ओके, एंड वेरी गुड फॉर यू। ये पॉडकास्ट चल जाएगा, आई एम गारंटीइंग यू। कैसे? एक तो मैंने ये डेट आज क्यों रखी, क्योंकि 29 डेट भी आपने अपनी मर्जी की चूज की थी। वो इसलिए 2 + 9 comes to 11, 11 goes to 2 and 11 is my number, so 2। ठीक। फ्राइडे का जो दिन होता है वो व्हाइट कलर का दिन होता है। यू आर वेयरिंग अ व्हाइट। ठीक है, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अ हिट इंशाल्लाह। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो बात तो चली रही थी। तो ब्लैक जो है इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स, यानी कि जो कलर आप इसमें मिक्स करते हैं वो ब्लैक इंटैक्ट रहता है। वो होता है कि ब्लैक ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि वो हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। 7 कलर्स को वो एब्जॉर्ब करता है तो ब्लैक होता है, 7 कलर्स को रिपेल करता है तो व्हाइट होता है। अगेन, अब तुम और मैं बैठे हुए हैं, मैं पूरा ब्लैक कपड़े तुमने पहने हुए, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी बैड ईवल आई, ठीक, एंड आई एम लुकिंग एट यू, आई एम गिविंग नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, एनर्जीज बिल्कुल होती हैं, होती हैं एनर्जीज। किस तरह से? जब आप अल्लाह वालों के पास जाते हैं तो उस वहां पे एक माहौल ही बड़ा पॉजिटिव हुआ होता है। आप कुछ भी नहीं करते, आप वहां बैठे होते तो आप कहते हैं यार बड़ा सुकून है। व्हाई? एवरीबडी इज इमिटिंग पॉजिटिव एनर्जीज, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फिर आप एक नेगेटिव उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात हो रही होती है, या जहाँ पे क्रिमिनल्स बैठे होते हैं। वहां पे यू डोंट नो दे आर क्रिमिनल्स, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यू विल स्टार्ट फीलिंग यार बहुत घुटन है, दिस पीपल आर गिविंग नेगेटिव एनर्जीज, ये कौन लोग हैं? दोज एनर्जीज आर कमिंग टू यू। ठीक, दिस इज जस्ट लाइक मैं अभी यहाँ पे बैठ के एक परफ्यूम लगा लेता हूँ, एक इतर लगा लेता हूँ, यू आर सिटिंग ओवर देयर, यू डोंट लाइक दैट परफ्यूम, बट यू कांट स्टॉप योर नोज फ्रॉम गेटिंग दैट। You will start feeling offended कि यार ये देखें कैसा परफ्यूम इन्होंने लगा लिया है, I am hating it, but you can't stop anything, you have to either go out of the room या I have to go out of the room। ठीक, same is the case कि black absorbs all kinds of energies, it's just like your nose। आपकी नोज आपके आसपास ना चाहते हुए भी वो आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ अच्छी खुशबू सूंघूंगी और बुरी नहीं सूंघूंगी, वो सब कुछ आपको it goes inside। So black जो है वो is it attracting only negative energies? हाँ, positive energies as well, लेकिन ब्लैक होता है तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा करता है। नजर को पकड़ेगा, और ज्यादातर आपके इर्द गिर्द आपके हाथ से ज्यादा होते हैं,
अच्छे लोग, अच्छी नीयत वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल यू आर वेयरिंग वाइट, अब मैं अगर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज के साथ भी हूँ तो बेसिकली यू आर रिपेलिंग एवरीथिंग। एग्जैक्टली। खाना काबा के ऊपर मैं क्या कहता हूँ कि उसका ब्लैक होना इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसे गुनाहगारों के सारे बैड एक्टिविटीज़ और सब कुछ उसने एब्जॉर्ब कर लेना है। वो एब्जॉर्ब ही करता है जिसकी वजह से आप प्योर हो जाते हैं। आप जब उस एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जीज, गुनाह इज नेगेटिव एनर्जी, इट जस्ट सक्स इट आउट ऑफ यू, आपको क्लीन करके भेज देता है। दैट इज द मोस्ट ओनली पावरफुल थिंग जिसको ब्लैक। उसके बाद हमारे अहले तशी हजरात, नो ऑफेंस टू देम, लेकिन जब भी वो मुहर्रम में ब्लैक में होते हैं तो दे हैव गिविंग यू दिस इंप्रेशन के आई एम इन मॉर्निंग, मैं अफसोस में हूँ। मैंने ब्लैक इसलिए पहना हुआ है कि मैं इमाम हुसैन का गम कर रहा हूँ, ठीक। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ साइन। अब यूरोप में, अमेरिका में दे वेयर ब्लैक सूट्स बिकॉज वाई, हमारे क्रिकेटर्स ब्लैक पट्टियां पहनते हैं जब कोई फौत हो जाता है टू शो के समथिंग बैड वो जो कान के पीछे काला टिक्का लगाते हैं, हाँ, कि नजर ना लगे। हाँ, वो इसलिए कि अगेन मैं जो लगा होता है उसे ये क्या लगा दिया, इट्स बैड। तो वो ऑटोमेटिकली वो एक चीज को वो एक टोटका है, कट आउट हो जाएगा कि अच्छा ये तो बेसिकली बुरा वाला इंप्रेशन चला जाए। रिकमेंड के ब्लैक कम पहने। ऑब्वियसली हर बंदे की वार्डरोब में ब्लैक होता है, आसान होता है, यू लुक स्लिमर, लड़कियों को खास तौर पे शौक होता है पतला लगने का, लेकिन अगेन इट्स बेटर कि आप ब्लैक कम इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। द बेस्ट कलर्स फॉर एवरीवन जो जनरली हैं कि आप ग्रीन कलर यूज करें, पर्पल यूज करें, ऑरेंज यूज करें। यू आर योर डेट ऑफ बर्थ, यू हैव नंबर 5 और 12th October 3, येलो इज द बेस्ट फॉर यू। येलो जो है वो जुपिटर का कलर होता है, तो जुपिटर से रिलेटेड है, तो उसमें ऐसे लोगों को येलो के शेड्स, येलो सफायर, येलो सिट्रीन एक होता है, वो पहन लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इस पे हम आगे बात करेंगे कि कौन से कलर नंबर्स के साथ कौन से, उस पे हम बात। मतलब बिफोर वी बिगिन द पॉडकास्ट, बिफोर आस्किंग द प्रॉपर क्वेश्चंस अबाउट न्यूमरोलॉजी, आई वुड जस्ट लाइक कि अगर आप ऑडियंस को थोड़ा सिंपलर टर्म्स में एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी इज अबाउट, ठीक है, और इसकी क्या साइंटिफिक एविडेंस है, या ये क्या एक इल्म है, इसको किस तरह हासिल आपने किया, और ये क्या चीज़ है। क्योंकि मैं पामिस्ट भी हूँ तो आई विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ द थिंग्स टू यू। ओके। मैं उसमें ये था कि बाय प्रोफेशन आई एम अ मार्केटर, मैं मार्केटिंग को हेड करता रहा हूँ मुख्तलिफ ब्रांड्स में। तो उसमें ये था कि मेरा जो लकी नंबर है वो 7 है। ये मुझे नहीं पता था जब मैंने न्यूमरोलॉजी से पहले मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, तो समहाउ मैं खुद इंक्लाइन होता था टुवर्ड्स ये ब्लैक मैजिक क्या होता है, उसके बाद ये पामिस्ट्री क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी। आई यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड टू इट, आई डोंट नो व्हाई। मुझे इन फील्ड्स में टैरो कार्ड क्या होता है, तो इन सब चीज़ों को मैंने जब स्टडी करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसमें ज़्यादा डीप गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, 7 नंबर के जो लोग होते हैं, मेरा लकी नंबर 7 है, मेरा बर्थ नंबर 2 है। तो जब मेरा लकी नंबर 7 था, दे आर बाउंड टू बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके अलावा आईटी में भी, सॉरी टू कट यू, उसमें आईटी में भी जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी चीजों में जाते हैं जो नजर नहीं आती। ये आप उन लोगों क्या बता रहे हैं जिनका लकी नंबर 7 या लकी नंबर या बर्थ नंबर 7 है। जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी 7 होगी या 16 होगी या 25th होगी, उनका नेचुरली इंक्लिनेशन जो है ना वो या तो होगा सॉफ्टवेयर की तरफ। ऐसी आइटम्स जो आपको नजर नहीं आती, यू सेल सॉफ्टवेयर्स बट यू डोंट टच सॉफ्टवेयर्स। वो कोई शर्ट या जूता नहीं है, आपने बेचा और आपको फिजिकली फील हो गया। उनका इंटरेस्ट होगा क्रिप्टो में, और मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो लोग होंगे उनको आप चेक कीजिएगा, जो लोग सॉफ्टवेयर हाउसेज में होते हैं वो नॉर्मली नंबर 7 से रूल हो रहे होते हैं। नॉर्मली उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी या उनका वो होगा, वो रूल 7 से हो रहे होंगे। ये मेरी रिसर्च में आया, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरी रिसर्च में ये आया अक्सर लोगों का नेचुरली एटीट्यूड या एप्टीट्यूड उनका 7 वालों का सॉफ्टवेयर की तरफ जाएगा, या टैरो कार्ड की तरफ, या स्पिरिचुअलिटी, और इवन मजहब बहुत ज्यादा वो जो है ना नेक हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे, तस्बीहों में आ जाएंगे। मैं तस्बीहों में, मेडिटेशन में बहुत ज्यादा था way before when I actually started learning all this. उसमें ये कि सबसे पहले जो मेरा शौक चढ़ा वो था पामिस्ट्री। पामिस्ट्री के लिए मैंने बहुत सारे पामिस्ट को पढ़ा, मौज़म खान साहब को पढ़ा, उसके बाद M.A. मलिक साहब पाकिस्तान के सबसे मशहूर पामिस्ट थे, उसके बाद मीर बशीर साहब, वन ऑफ द अथॉरिटी ऑन सब कॉन्टिनेंट पामिस्ट्री। मीर बशीर साहब को मैंने पढ़ा। उसमें ये होता है कि दिस इज़ योर हैंड, इसमें 3 लाइंस जो हैं वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपकी लाइफ लाइन होती है,
ओके दिस इज योर ब्रेन लाइन एंड दिस इज योर हार्ट लाइन। ओके, ठीक ये है। आप लेफ्ट हैंड से चेक करें? राइट या लेफ्ट दोनों में अच्छा, वो ठीक है। मोर और लेस सेम रहेगा। ओके। राइट और लेफ्ट में आपके 3 लाइंस होती हैं जो कि आपका जनरली आपके बारे में बताती हैं। जो आपकी लाइफ लाइन होती है, अगर वो थिक है, गहरी है, उसमें कट्स नहीं है, उसके अंदर वेव नहीं है, उसमें आइलैंड्स नहीं है, तो जनरली ये कहा जाता है कि आपकी एक हेल्दी लाइफ होगी, हेल्दी लॉन्ग लाइफ होगी। उसके बाद जो आपकी ब्रेन लाइन है जिसका मैंने कहा वो ये वाली होती है। ये जितनी लंबी होगी और ये जितनी गहरी और अच्छी होगी, विदाउट कट्स होगी, उतना आपको कुदरत ने टैलेंट दिया है कि आप उतना पढ़ाई कर सकते हैं, उतना आप इल्म हासिल कर सकते हैं। ब्रेन लाइन हो गई ना। अगर इसके ऊपर आइलैंड बना होगा, इस पे कट्स होंगे या ये वेवी होगी, तो ऐसे बंदे को मेंटल इश्यूज होंगे, ही कुड बी डिप्रेसिव, उसको माइग्रेन्स हो सकते हैं, उसकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। और उसके अलावा अगेन सुशांत सिंह राजपूत जो थे, मुझे अभी याद आ गया, उनकी मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है घर पे, उनकी ब्रेन लाइन के ऊपर इतना बड़ा आइलैंड है एंड आई एम सरप्राइज के उन्होंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। मुझे दिखाते तो मैं फौरन कहता कि आपको अपना साइकोथेरेपी लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि देयर माइट बी अ स्टेज वेयर यू माइट गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप सुसाइड कमिट कर सकते हैं। ये होता है। उनके हाथ मैंने देखा हुआ है, एक पिक्चर में देखा था। उसके बाद ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन जो है ऑब्वियसली हार्ट से रिलेटेड होती है, तो ये आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है, क्योंकि आपका दिल लगता है, दिल लगता है लोगों के साथ, आपके ऑपोजिट सेक्स आपका दिल लगता है। इसमें अगर कट्स होंगे या इसमें ऊपर नीचे ओवरलैपिंग होगी, तो उसमें हो सकता है कि आपको हार्ट का इशू हो सकता है। अगर इस पे ट्रायंगल्स उल्टे सीधे बने हों, और अगर इसमें ब्रेक्स हो, तो हो सकता है आपका दिल टूटे। आपको लोग जो हैं वो धोखा दे दें, प्यार में भी दे सकते हैं या वैसे भी आपका दिल तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द 3 बेसिक लाइंस। उसमें होता ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं वो यहाँ होती है, वो होते हैं आपके अफेयर्स एंड योर मैरिज। यहाँ से भी अफेयर एंड मैरिज यहाँ से भी पढ़ी जाती है। उसके बाद ये कहलाता है वीनस का एरिया। वाई न्यूमरोलॉजी से पहले मैं इधर इसलिए आया हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं ड्यू समवेयर। ये वीनस माउंट है, वीनस जिसके बारे में ये चीज होती है, हाँ ये दिस वन, ये जितना उभरा हुआ होगा ये माउंट, दिस विल गिव यू रोमांस। आपकी जो है फिजिकल एनर्जी अच्छी होगी, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होगी अगर ये अच्छा और प्रोमिनेंट है। अगर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा तो दिस माइट मेक यू अ बैड पर्सन ओवरऑल। आप एक दिल फेंक किस्म के और मतलब बुरी आदतों वाले साहब हो सकते हैं, याशी में पड़ सकते हैं अगर ये बहुत प्रोमिनेंट हो। ठीक है। और उसके बाद दिस इज वीनस का माउंट, इसको कहा गया है वीनस का माउंट, या उसको आप हिंदी में उसे शुक्र कहते हैं। शुक्र हाँ, हिंदी वी कॉल इट शुक्र। उसके बाद दिस इज जुपिटर। जुपिटर इज ऑल अबाउट, हाँ जी, जो आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है उसे कहते हैं जुपिटर का माउंट। अगर ये उभरा हुआ हो तो इट गिव्स यू स्टेटस, आपका माशरे में मकाम होता है। अक्सर जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सीएसएस ऑफिसर्स, उनका जुपिटर बहुत उभरा हुआ होता है, ये वाली चीज उभरी हुई होती है, कुछ नहीं होता है। अगर इस पे क्रॉस होगा, ये लड़कियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप क्रॉस है, हाँ, अगर आपके यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है लड़की के हाथ में, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप लव मैरिज करेंगे। अच्छा। हाँ, आपकी लव मैरिज होगी। या और अगर उस बंदे के हाथ में है तो उसकी कंफर्म लव मैरिज है। लड़की के हाथ में मैंने इसकी 2 रीडिंग्स देखी हैं। अगर तो उसके हाथ पर ये है तो लव मैरिज करेंगी, या जिससे शादी होगी वो कोई बहुत हाई स्टेचर का आदमी होगा। जरूरी नहीं अमीर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी नहीं अमीर हो, ही कैन बी अ प्रोफेसर। अच्छा। बहुत जो है ये वाली उंगली जो है ना, ये आपको स्टेटस देती है। तो उस स्टेटस के लिए आप सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, पंजाब के फेडरल सेक्रेटरी हो सकते हैं। अमीर तो नहीं है लेकिन सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेट। आप एफबीआर के बहुत बड़े अफसर हो सकते हैं, टैक्स के ऑफिसर हो सकते हैं, आप पुलिस में हो सकते हैं, आईजी हो सकते हैं। उनका स्टेटस लंबा होता है। उसके बाद ये उंगली, ये वाला जो है योर मिडिल फिंगर, इट इज अबाउट सैटर्न। सैटर्न का मसला ये होता है कि सैटर्न को ये असाइन की गई है, इसके नीचे आपकी लक लाइन होती है, which is the fourth most I was important reading it somewhere कि इसके नीचे जिनकी, ये जो आपने बताया ना, ये जो मिडिल फिंगर के नीचे जिनकी स्ट्रेट लाइन आती है, बिल्कुल स्ट्रेट, वो बड़े लकी होते हैं। हाँ, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं।
उसमें होता ये कि ये लाइन यहाँ से नीचे तक जो आती है ना, बेसिकली वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी पैदाइश होती है, बाकी वो फिर हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लक लाइन यहाँ से चलती है और यहाँ आके खत्म होती है। अगर ऐसी हो ना तो वो लकी नहीं होती, वो एक और चीज होती है। वो ये होता है कि आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा और आप एक ट्रैक पे चलेंगे। आई हैव अ फ्रेंड जो कि FBR में बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। उनकी मैंने लक लाइन देखी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक अनइंटरप्टेड है। लॉजिकल बात है, क्यों? 25 साल हो गए उसको इनकम टैक्स में काम करते हुए, अभी उसके 10-15 साल और रहते हैं। अच्छा। तो वो एक ही ट्रैक पर है, ही इज अर्निंग वेल, ही इज अ गुड पर्सन, चेंज नहीं। मेरी लक लाइन में इफ यू सी आ रहे हैं चेंजेस। एक नौकरी बिजनेस किया, खराब हो गया, फिर दूसरी लक लाइन, दूसरा बिजनेस खराब हो गया, फिर नौकरी कर ली, फिर वो भी चली गई। जहां जहां पर भी ये जितने साइज की होगी उतने आपके शिफ्ट्स होंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव ये होता है कि आप कोई नौकरी कर रहे थे, फिर एकदम आपको ख्याल आया कि नहीं आई शुड डू माय ओन बिजनेस, साथ ही वो लाइन खत्म हुई और दूसरी शुरू हो गई। वहां से आपको ग्रोथ मिलती है, आप अपना काम शुरू कर देते हैं। तो जो स्ट्रेट वाली होती है उसमें ये होता है कि इनको कोई तंगी नहीं आएगी, ये एक ट्रैक पे चलते रहेंगे। सरकारी मुलाजिम 20 साल 25 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट की, 60 में रिटायर हो गए, स्ट्रेट बोरिंग लाइफ सॉर्ट ऑफ। लेकिन अगर स्ट्रांग हो और लंबी हो, आपको एसेट्स मिलते हैं, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बन जाती है। और अगर इसके नीचे चीजें ठीक ना हो तो बहुत ट्रबल आता है। इसके नीचे अगर क्रॉस हो, जैसे मैंने यहाँ क्रॉस पे लव मैरिज बताया, अगर इसके नीचे क्रॉस होगा लड़की के हाथ में, ये पॉडकास्ट में नोट कर लें, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, या आपको प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किल होगी, डिलेड प्रेगनेंसी होती है। ये मिडिल फिंगर के नीचे क्रॉस होना, मर्द या औरत दोनों के नीचे अगर क्रॉस आएगा, इस माउंट के ऊपर, सैटर्न का माउंट जो है, ये वाला एग्जैक्टली इस माउंट पे अगर क्रॉस होगा, क्लियर क्रॉस होगा, तो प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मोस्टली जो है ना प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती, और मैं खुद इसको वेरीफाई कर चुका हूँ। मैंने 2-3 खवातीन के हाथ देखे हैं और उनको 8-8 10 साल से उनके बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे क्रॉस है। वी हैव टू वेट। आप यहाँ तो ट्रीटमेंट करवाएंगे, उससे होगा, या होता ये कि ये वाली माइनर लाइंस चेंज हो जाती हैं। व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, आप अपनी दवाइयाँ खाते हैं, आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तो ये चीज़ें मूव हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। इसके नीचे जो क्रॉस है जी। वो उसमें 2-3 चीजें आती हैं, ये बदनामी लेके आता है। दिस इज द सन माउंट। सन का मतलब होता है शाइन, ठीक है। इसके नीचे अगर एक लाइन मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के लाइन के नीचे, इवन हुमायूं सईद के हाथ के अंदर भी यहाँ पर एक लाइन है। मैंने उनकी मूवी देखी थी, लंदन नहीं जाऊंगा, उसमें एक जगह पर आके, क्योंकि हमारी मजबूरी ये कि हम पागल हो जाते हैं जब किसी का हाथ आ जाए, तो उसमें एक सीन आता है जिसमें हुमायूं सईद ने यूं करके अपना हाथ किया हुआ है। मैंने उसी वक्त उसका हाथ वहां से देख के तो मैंने कुछ चीजें देख ली थी। आई वांटेड टू नो के लक लाइन है, आई वांटेड टू नो फेम लाइन है कि नहीं। सन लाइन इज ऑल्सो नोन एज द फेम लाइन। ये आपको शाहरुख खान के हाथ में नजर आएगी, सलमान खान के हाथ में नजर आएगी, अमिताभ बच्चन के हाथ में नजर आएगी। ऐसे लोगों के हाथ में होती है, शोहरत की लकीर कहते हैं, सन शाइन करना। अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं है। उसके बाद इसके नीचे ये है मरकरी का माउंट। इसके नीचे अगर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइंस खड़ी हुई मिलती है, इसे कहते हैं खड़ी लकीरें, 3, 4, 5 लकीरें हो, तो आज से 100 साल पहले वो सिर्फ डॉक्टर्स के हाथ में थी। वो उसको कहते थे मेडिकल स्टिग्माटा। अब कुछ चीजें इवॉल्व हो गई हैं। अब हम ऐसे लोगों के हाथों में भी देखते थे जो डॉक्टर नहीं थे, तो कहते यार ये तो वो रीडिंग गलत हो गई है। ऐसा नहीं था। मेडिकल स्टिग्माटा में फिर हमने देखा वो कौन लोग थे जो किसी ना किसी तरह लोगों की हेल्प कर रहे थे। साइकेट्रिस्ट थे, नर्सेस थे और थेरेपिस्ट थे। उनके हाथों पे भी ये लकीरें पाई जाएंगी। सो फॉर योर नॉलेज, अगर किसी के हाथ में भी यहाँ 3-4 लाइनें हैं तो यू कैन सेफली से कि आप यहाँ तो आप लोगों की हेल्प करने में ना, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप हेल्प करते होंगे। आप साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ हो सकते हैं। उसके अलावा अगर इससे थोड़ा आगे 2-3 लाइन्स हो, दिस इज अबाउट बिजनेस। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं जिनके हाथ के नीचे 2-3 खड़ी लकीरें होती हैं, छोटी छोटी। कुछ किताबों से बच्चों का भी पता चलता है। आपकी मैरिज लाइंस के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं जो को बहुत तरीके से देखनी पड़ती हैं, तो आपको बच्चों का भी पता चल जाता है। ओके, नाउ कम टू दिस एरिया जी। दिस इज द डेंजरस एरिया फॉर द गर्ल्स। हाँ, ये मून का माउंट कहलाता है। मून क्या है? ऑल अबाउट इमोशंस। अब यही चीजें केमिस्ट्री में दोबारा, न्यूमरोलॉजी में दोबारा आएंगी। मून इज ऑल अबाउट इमोशंस। रोना धोना, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, सारा कुछ यहाँ से आता है।
जब आपकी ब्रेन लाइन थोड़ा सा कर्व करके मून की तरफ जाएगी, ऐसी लड़कियां स्पेशली, लड़के भी और लड़कियां भी, इनका रुझान जो है वो म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट, डिजाइन, एक्टिंग, क्रिएटिविटी की तरफ होगा। बहुत अच्छे इंटीरियर डिजाइनर होंगे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेंसिटिव बहुत होंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर बुरा मना जाएंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर रोना शुरू कर देंगे। दे आर लाइक दिस, ठीक, ऐसा है। अगर ये लाइन बहुत नीचे चली जाए, ये एक मैं अलार्मिंग चीज बता रहा हूँ, मून जब हेडलाइन मून के माउंट की तरफ डिप कर जाए बहुत ज्यादा, दिमाग की लकीर, ब्रेन लाइन, हेडलाइन, ये कई दफा बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है कुछ लड़कियों के हाथ में। अगर ये ऐसा होगा, अगर किसी फ्रेंड के हाथ में है, तो फौरन उसका दिमागी इलाज शुरू करा दें, वो खुदकुशी कर लेगी फॉर कंफर्म। यहाँ से हाथ जब नीचे आता है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते होंगे। इतनी पमिस्ट्री मैंने आज तुमको सिखा दी। यू कैन इम्प्रेस एनीवन। जैसे ही ये थोड़ा नीचे आएगा, जैसे थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ तक रहे तो ठीक है, ठीक है। आप पहले मैं अपना देख लूं, मेरे में हाँ, तो नहीं है। हाँ, वो ऑब्वियसली यू हैव टू, ये एक्सपीरियंस का इल्म है बाय द वे, कि लोगों ने, पामिस्ट ने कुछ लोगों के हाथों में, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों के हाथों में एक ट्रेंड देखा कि यार अच्छा है, अच्छा आप ऐसा हो सकता है, फिर दे स्टार्टेड नोटिंग इट ओवर द 200 ईयर। वैसे ये इंडिया से आया, सब कॉन्टिनेंट से ही गई थी। समुद्रिका, हस्त समुद्रिका के नाम से किताब थी, वहां से ये निकला। फिर इसको लेकर गए, इसको फिर इंडिया आया एक बंदा, उसका नाम केरो था, निक नेम उसका केरो था, काउंट समथिंग उसका नाम था। केरो वॉज द वन जो यूके गया वापस, और वहां जाके उसने इसको पॉपुलर किया। फिर ये दोबारा पामिस्ट्री फैली। केरो ने किताब लिखी लैंग्वेज ऑफ द हैंड, वो सबसे बेसिक किताब है जो हर पामिस्ट को पढ़नी लाजमी है। केरो ने कुछ रीडिंग्स देखी, केरो ने कुछ चीज़ों को पढ़ा, उसके बाद उसने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ, और उसके बाद केरो ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी लिखे हुए हैं। उसमें उसने लिखा कि मैंने खुद देखा कि कुछ लड़कियों का यहाँ पे हाथ जब गिरा, यहाँ तक तो क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, और नॉर्मली ऐसे लोग जो है वो फिल्म डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाए ना, तो जैसे कहते हैं ना, किसी चीज की ज्यादती अच्छी नहीं होती। इफ इज कमिंग ओवर हेयर, तो इसका मतलब है वो इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इफ यू नो, देयर इज अ टर्म लूनाटेक। लूनाटेक कहाँ से आया है? यू आर अ लूनाटेक, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। लूनर से, मून से ये कॉन्सेप्ट आया है कि जब वेयरवुल्फ हम मूवीज में देखते थे, जब चांद में चेंज आता था तो वो यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू अ वेयरवुल्फ, उसके अंदर कुछ चेंजेस आते थे। उसी तरह समुंदर में हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं, व्हेन मून कम्स एंड गेट्स इंक्रीज करता है, कम होता है, तो ऐसे होता है। तो सेम इज द केस, ये सब कुछ फिर ना उस बंदे का दिमाग जो है ना, वो बिल्कुल मून की तरह मूड स्विंग्स, और कभी लोगों को हेट करना, कभी सोशलाइज करना, इस तरह हो जाता है। तो ऐसे लोगों को अगर पता चल जाए तो इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता, लोग अक्सर इसको कहते हैं ये क्या गलत चीज है, ये हुआ है। आप इन चीजों से लोगों का पता कर सकते हैं। अगर एक और वैसी साथ बता दूं, अगर ये वाली लाइन, हार्ट की लाइन, यहां से डिप करके नीचे की तरफ काट जाए आपके ब्रेन लाइन को और आपकी लाइफ लाइन को, ये मर्डरर्स का हाथ होता है। मैंने कम से कम 100 लोगों के हाथ देखे हैं जिन्होंने मर्डर्स कमिट किए थे। उसमें ये चीज लाजमी थी कि वो क्या हुआ, दिल की लकीर से दिमाग, दिल ने सोचा, एक वेव आई दिमाग में ना उनका, और ये माउंट उनका बहुत प्रोमिनेंट था। मूड स्विंग आया और दिमाग भी मारा गया और दिल भी मारा गया और अकल भी मारी गई, और आपने जो है ना स्पर ऑफ द मोमेंट आपने एक मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों का, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, पहले आप उनका हाथ अगर देख लें तो आप बता सकते हैं कि इनको थेरेपी की जरूरत है, इनको दवाइयों की जरूरत है। दे माइट एंड अप बीइंग अ साइकोपैथ। साइकोपैथ बनेंगे तो क्या करेंगे, को कत्ल कर देंगे, किसी को मार देंगे, या कुछ ना कुछ उठा के कुछ मार देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो खैर बेसिकली ये चीजें होती हैं। और उसके बाद जिनकी ये उंगली जो है, ये अगर ज्यादा लंबी हो तो उनका स्टेटस बहुत अच्छा होता है, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि ये और इल्म की बेस पे मिलती है। दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल, ठीक है। ये जो लोग हैं, अगर ये बहुत प्रोमिनेंट हो तो उनको थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल्स मिलते हैं, लेकिन उनको एट द एंड उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह बनती हैं अगर ये अच्छा हो। अगर ये इस वाली से ऊंची हो तो उनको नेम फेम बहुत ज्यादा मिलता है, अगेन क्योंकि सन है। और ये जो है, दिस इज अबाउट मर्करी, विच इज रिलेटेड टू मनी।
अगर ये यहाँ तक आई हो, कुछ लोगों के हाथों में यहाँ तक होती है ये, अगर यहाँ तक होगी तो दे विल बी सुपर गुड एट मैनेजिंग फाइनेंसेस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिनका अंगूठा यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ तक जिनका अंगूठा आएगा वो लोग सुपर गुड सक्सेसफुल होते हैं. और ये विल को शो करता है और ये लॉजिक को. विल पावर एंड लॉजिक, ये दोनों चीजें होती है. जिसका ये वाला पोर्शन बड़ा होगा वो विल पावर में बहुत स्ट्रांग होगा, वो गिरेगा और उठेगा, गिरेगा उठेगा. जिनका ये वाला होगा ये बहुत लॉजिकल लोग होंगे, दे विल नॉट सेटल फॉर लेस. इनका ये मसला होता है. ठीक है, तो बेसिकली हाथ से हम कुछ चीजें बता सकते हैं. उसके बाद अगर आपकी जो है हाथ आपका स्क्वायर है, उंगलियां छोटी हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर हैंड. उसके बाद खवातीन के जो हाथ होते हैं नॉर्मली फिलोसॉफिकल होते हैं या कॉनिकल हैंड होते हैं. उंगलियां लंबी और पतली होती हैं. जैसे दीपिका पादुकोण, उनकी उंगलियां उनकी इस पाम से बहुत ज्यादा बड़ी हैं. तो ऐसे लोग जिनकी उंगलियां बहुत लंबी होती है, दे आर बाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल. ठीक हो गया. और जिनका अंगूठा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों का अंगूठा होता है वो बहुत दबा हुआ, बहुत भद्दा सा होता है, उसे कहते हैं क्लब्ड अंगूठा. अक्सर मर्डरर्स के हाथ वैसे होते हैं और वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते. उनकी उंगलियां छोटी होती हैं और उनका ये वाला हिस्सा बहुत स्क्वायर होता है और सिर्फ 3 लाइंस होती हैं, ना उनका लक लाइन होती है ना कुछ होता है. ये ट्रेंड देखा गया है. इट कैन बी रॉन्ग बट इन मोस्ट केसेस मैंने देखा ऐसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते. जिसको आम जबान में कहते हैं उजट गंवार, वो लोग होते हैं, मजदूर टाइप लोग, उनके हाथ ऐसे होते हैं. ठीक है. तो और आपकी अगर हाथ बहुत सुर्ख है तो दिस मीन्स कि एनर्जी बहुत अच्छी है. अगर बहुत वाइटिश या पेल है तो ऑब्वियसली आयरन की कमी है. तो हम ये चीजें भी हाथ से आइडिया कर लेते हैं. ठीक है. तो इन चीजों से आपकी हेल्थ का भी पता चला. जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये प्रोमिनेंट है तो हेल्थ ठीक है. अगर ये लाइफ लाइन भी सही है, इसमें कोई कट्स नहीं है, ब्रेक्स नहीं है. कट्स का मतलब होता है हेल्थ खराब है या खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है. ये एक लाइन, इसकी टाइम लाइन होती है. यहाँ पे आप पैदा होते हैं और फिर ये यहाँ तक जाता है, 70-80 तक हम इसको लेते हैं. और यहाँ से एक और चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग आती है. अगर यहाँ से आपको बहुत सारी लाइंस निकलती हुई मिले या इधर से निकलती हुई मिले, मैं ऑडियंस को दिखा देता हूँ, तो आप ट्रेवल करते हैं बहुत ज्यादा. अच्छा. और अगर आपकी ये वाली लाइन, ये मैं दिखा देता हूँ, अगर इस लाइन के एंड पे आपका फोर्क बन जाए, इधर से एक लाइन निकले, फोर्क बन जाए, एक लाइन यहाँ चली जाए, तो आप ज़हन में रखें कि आपकी ड्यूल नेशनैलिटी होगी. फॉर श्योर ड्यूल नेशनैलिटी होगी. आप किसी यूरोप, अमेरिका या यूके के किसी मुल्क, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और वहां पे आपको पीआर मिल जाएगी. अगर, आई रिपीट, अगर आपकी लाइफ लाइन में से 2 लाइन्स, एक लाइन यहाँ रहे और एक वहां दूसरी तरफ निकल जाए, तो ये होगा. ठीक हो गया. तो आपने उमर बहुत अच्छे तरीके से जो हमें पामिस्ट्री एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई थिंक थोड़ा नॉलेज हमें मिल गया है. आई एम श्योर ऑडियंस को भी थोड़ी सी समझ आ गई होगी. सो अब थोड़ा सा अगर हम न्यूमरोलॉजी की तरफ आए, अगर आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी यानी कि नंबर्स के पीछे जो हिडन ट्रूथ्स हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिस्कस करें. ठीक, थैंक यू. अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरा करियर का स्टार्ट जो था, इफ आई कॉल इट अ करियर का स्टार्ट तो था वो पामिस्ट्री से था. ठीक है. एस्ट्रोलॉजी जो है, इट इज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल दिस. जितनी भी इसको साइंस कह लें या आर्ट कह लें, वट एवर यू कॉल इट, एस्ट्रोलॉजी, बेसिक वैदिक हिंदू एस्ट्रोलॉजी जो है, दैट इज द मदर और यू कैन से फादर ऑफ ऑल दिस. सारे इसके नीचे आते हैं, सारे इससे कम है. एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डिटेल्ड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. उसमें बहुत टेक्निकलिटीज हैं. एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जो हम रोज एक दूसरे से बात करते हैं, भाई तुम्हारा क्या साइन है. वो होता है कि जी ओके जी, आई एम अ कैप्रिकॉर्न, यू माइट बी अ लिब्रा, यू माइट बी अ वर्गो. दैट इज वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी. वो बहुत थोड़ा सा वेग बात है ना. अब एस्ट्रोलॉजी पे मैं इसलिए पहले बात कर रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी से इसका लिंक बनेगा ना. अब टेक्निकली आई एम अ कैप्रिकॉर्न, योर कजन इज अ कैप्रिकॉर्न, मे बी योर हस्बैंड इज अ कैप्रिकॉर्न, योर फादर इज अ कैप्रिकॉर्न. अब टेक्निकली तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि जी ये सारे कैप्रिकॉर्न्स हैं तो ये सारे एक जैसे होंगे. हाँ, बिल्कुल. नहीं है. व्हाई? बिकॉज देयर डेट ऑफ बर्थ इज डिफरेंट. दे वर डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ. दे वर बोर्न ऑन अ डिफरेंट डे एट अ डिफरेंट टाइम. जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस जगह पैदा हुए हैं और किस टाइम पे पैदा हुए हैं. योर टाइम ऑफ बर्थ, आई विल टेल यू, आई वाज बोर्न इन लाहौर
on 11 Jan 1975 for example, and my time of birth was 4:30 p.m. Okay. ठीक, according to my mother. It is still doubt, क्योंकि पाकिस्तान में लोग टाइम ऑफ बर्थ नोट नहीं करते, अमेरिका में बाकी जगहों पे वो करते हैं रिकॉर्ड के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 4:30 पे जो बच्चा पैदा हुआ है उसके 5 मिनट के बाद 4:35 पे जो बच्चा पैदा हो रहा है, द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ज़ोडिएक्स वो अपना घर चेंज कर लेते हैं, तो उस वजह से उसका टाइम फर्क हो गया, और उसके बाद उसके लिए कुछ एक और डिफरेंट चीज़ उसके ऊपर, उस पर दूसरे इम्पैक्ट्स आ गए, वो एक हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो जस्ट गिविंग यू कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो थोड़ी वेग है, मुझे लगता है कि वो वेग है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जी एक मंथ में ये लाखों लोग पैदा हुए वो सारे एक जैसे होंगे, जबकि नहीं होते. उसकी वजह ये होती है कि उनके टाइम ऑफ बर्थ, जैसे मैंने कहा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सारी चीजें चेंज होती हैं, उसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंट इम्पैक्ट. ओके, सो उसमें होता ये कि न्यूमरोलॉजी जो है वो पामिस्ट्री से निकली, पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी दोनों एस्ट्रोलॉजी से निकली, उसकी सब ब्रांचेस हैं. क्योंकि दैट्स वाई हमने यहाँ पर वीनस और ये जुपिटर, सैटर्न हमने इनको दिए, ये सारे एस्ट्रोलॉजी से दिए गए. ठीक है. उसके बाद न्यूमरोलॉजी में भी 1 to 9 नंबर्स होते हैं, एंड इट इज अ साइंस. आई डोंट नो इफ सम साइंटिस्ट माइट डिसएग्री कि यार ये साइंस तो नहीं है, ये कहाँ से साइंस हो गई. नंबर्स आर एवरीवेयर, आपके हर तरफ नंबर्स हैं और हमें इसका पता नहीं चलता. जैसे वी वर डिस्कसिंग बिफोर द पॉडकास्ट, हम एक घर में बैठे हुए जिसका एक नंबर है, हमने कांटेक्ट किया ऑन अ फोन, हम दोनों के पास भी कुछ नंबर है, मैं जिस गाड़ी पे आया हूँ उसका भी एक नंबर है, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमारा एक आईडी कार्ड, हमारी पहचान क्या है, हमारा आईडी कार्ड. हम पहचाने कैसे जा रहे हैं? अपने फिंगरप्रिंट से, यानी पामिस्ट्री फिंगरप्रिंट से पहचाने जा रहे हैं और अपने आईडी कार्ड के यूनिक नंबर से पहचाने जा रहे हैं. ठीक हो गया. तो सेम इज द केस के नंबर्स हर तरफ है. हमारी पैदाइश के साथ हमारा टाइम का एक नंबर था, उस दिन एक डेट थी. तो एक चीज़ है जो हर वक्त हमारे साथ चल रही है. हमने कहीं जाना है तो किसी को टाइम देना है, मैं इतने बजे पहुंच जाऊंगी, ठीक, नंबर, ठीक है. हमारे एग्जाम में भी नंबर आए थे, ठीक है ना. तो उसमें ये होता है कि मुझे लगता है कि नंबर्स कहीं ना कहीं कुछ रोल प्ले कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं. आई बिलीव दैट कि कहीं ना कहीं प्ले करते हैं. बीइंग अ रिसर्चर, मैं भी इसको रिसर्च कर रहा हूँ, मैं लोगों के हाथ देखता हूँ, उनसे चीज़ें पूछता हूँ, ताकि मैं अपने आप को वेरीफाई करूँ, यार ये बात ठीक है. मैं किसी खातून को कहूँगा कि मुझे लगता है कि आपकी शादी ख़त्म हुई है, टूट गई है, या आपकी डिवोर्स हुई है, क्या ऐसा हुआ है? तो वो बताएंगी हाथ के ऊपर, मैं उनको देख के, आपको कैसे पता चला? तो मैं उनको बता दूंगा कि जी मैं ये आपकी हाथ की लकीर जो है, आपकी मैरिज लाइन को मैंने टूटा हुआ देखा है, कट देखा है, या इसके अंदर ब्रेक है, तो आपकी और आपके हस्बैंड की सेपरेशन हो गई है. तो इस तरह से होता है. ये कोई नहीं कि मेरे ऊपर कोई वो हो रहा है. अक्सर लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट डूइंग अ ड्रामा एज वेल. ओके, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, मैं यूँ होता है, वो होता है. उसमें ये कि दे जस्ट वांट टू मेक एन इंप्रेशन. आई एम जस्ट अ रिसर्चर. मैंने देखा और मैंने जहाँ पढ़ा, जो थोड़ा एक्सपीरियंस किया, मैंने बता दिया. कमिंग बैक टू द नंबर्स, होता ये है कि नंबर्स 1 to 9 है, यानी कि न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स होते हैं. उसके बाद क्या होता है, वो सब उसकी रेपिटेशन होती है. फिर 10 आ गया, अगेन 1. हम कोई भी नंबर लेते हैं, हम उसको प्लस करके उसको सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 11th अगर बॉर्न हूँ, तो मैं 1 + 1 = 2 हूँ. ठीक है. हाँ, उसमें ये कि कोई बंदा है जो 16th बॉर्न है, 16th अप्रैल फॉर एग्जाम्पल, तो 1 + 6 उसका 7 आएगा. ये उसका बर्थ नंबर है. उसमें होता है ये कि कुछ लोग अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ बताने में घबराते हैं, नहीं देते. तो उसका खाली स्टार्ट के नंबर से हम, ये वाला जो नंबर होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपके ऊपर किस नंबर का इम्पैक्ट है, और आप कैसे जो है ना रिएक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आई आस्क्ड योर डेट ऑफ बर्थ बिफोर द पॉडकास्ट एंड वी हैवंट मेट बिफोर, तो मैंने कुछ चीजें फोन पर ही नंबर सुन के मैंने बता दी. अभी भी मैंने I haven't asked you anything about you. I don't know what you do. I don't know apart from this podcast. I don't know what's your daily routine. But मैंने सिर्फ नंबर पूछ के मैंने एक आइडिया दे दिया कि you must be like this. And normally वही बात है कि it is 70 to 80% correct. जी. उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, जब आपको 70-80% चीज़ों का आइडिया हो गया, तो हर नंबर जो है वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा होता है जिसका आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन ऑन द बैक एंड वो चल रहा है. So ये जो बात करते हैं कि नंबर्स के पीछे एक हिडन ट्रूथ है, हाँ, यानी कि एवरी नंबर हैज अ हिडन ट्रूथ बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन और व्हाटएवर, तो ये रियलिटी है. यानी कि अगेन मैं इसमें एक बात पूछता हूँ, जिस तरह कि आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, जिस तरह आई वाज रीडिंग समवेयर के कुरान के अंदर भी 7
40 and 99, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कुरान में बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं. सो मे बी इनके पीछे भी कोई ट्रूथ, कोई स्पिरिचुअल ट्रूथ हो सकता है जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते. अच्छा, वेरी गुड पॉइंट. 9 जो है ना, 9 को देयर इज दिस थिंग कॉल्ड, अब क्योंकि मैं अगेन दिस इज नॉट माय ब्रेड एंड बटर, आई विल बी वेरी ओपन विद यू. तो मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ. एक सर्टन फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं. उस न्यूमरोलॉजी में 9 इज वेरी सीक्रेट नंबर. 9 9 को हम कोई अल्फाबेट असाइन नहीं करते. फॉर एग्जांपल 1 को जो है ए मिला हुआ है, 2 को जो है बी मिला हुआ है, सी को जो है वो 3 मिला हुआ है, डी, एंड उसके बाद बाकी जो अल्फाबेट्स हैं उसकी एक सीक्वेंस है. वो मतलब इट्स नॉट इन वन लाइन. जैसे आई थिंक ई को भी ए मिला हुआ, 1 मिला हुआ है, इस तरह करके इट्स अ होल कैलकुलेशन. लेकिन इत्तेफाक से वो सिर्फ 8 तक है. 9 नंबर को स्पेसिफिकली आज से 3000 साल पहले जब ये साइंस डेवलप हो रही थी तो उन्होंने इसको एक सीक्रेट नंबर रखते हुए इसको अलग कर दिया था. उन्होंने कहा था 9 हैज सम मिस्टिकल पावर्स, 9 हैज सम हिडन पावर्स. जो भी है, आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाट अबाउट इट, बट 9 को कोई अल्फाबेट असाइन नहीं हुआ है. ठीक है, 8 तक रहता है. लेकिन स्टिल 1 to 9 आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे यू जस्ट सेड 4, ठीक है, 4 and 7, these two are very mysterious numbers. ये दोनों जो हैं, they according to numerology 4 is राहु और यूरेनस. हमारे सोलर यूरेनस, राहु यूरेनस नहीं है. ये थोड़ी टेक्निकल हो रही है बात. राहु इज बेसिकली शैडो, द नॉर्थ शैडो ऑफ द मून. जब मून एक सर्टेन एंगल लेता है और सन के साथ उसका जब वो बन रहा होता है तो जो नॉर्थ में एक साया आता है उसको कहते हैं राहु. और उसका जो साउथ नोड में एक साया बनता है उसे कहते हैं केतु. ठीक है. 4 और 7 जो है, एज यू आर सेइंग, 4 और 7 जो है ना, वो मून के नॉर्थ और साउथ नोड्स हैं, जो कि पुराने जमाने के एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको उसके शैडो को इंपॉर्टेंट समझा और उसको उन्होंने दे दिया. तो 4th इज राहु, 7th इज केतु. इसको ये भी कहते हैं कि 4th इज यूरेनस इन आवर सोलर सिस्टम, अगर हम सोलर सिस्टम से लें, और 7th इज द नेपच्यून. ठीक है. तो उसमें होता ये है कि ये 7 जो है ये खास तौर पे स्पिरिचुअलिटी का नंबर है. नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है. कैसे? अगर हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट में देखें तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने 7 ज़मीनें और 7 आसमानों को तख्लीक किया. ठीक है. तवाफ के हमें हुक्म है कि 7 चक्कर लगाने हैं, सही के 7 चक्कर लगाने हैं. हमने आज तक इसके ऊपर डिस्कस नहीं किया या किसी से भी नहीं पूछने की कोशिश की कि व्हाई अल्लाह हैड टू टेल अस के 7 चक्कर. 6 भी लगा सकते थे, 8 भी लगा सकते थे. अल्लाह ताला कहता था तो 50 चक्कर लगाओ, हमने लगाने थे 7, because 7 has the power of spirituality, mysticism and रूहानियत. 7 रूहानियत का नंबर है. ये अगर आपके बर्थ चार्ट में ज्यादा होगा तो आप ऑटोमेटिकली रूहानियत की तरफ जाएंगे. मेरे पास ये मल्टीपल टाइम है, मेरा लकी नंबर भी है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी ज्यादा है. तो उससे ये होता है कि ये आपको ऑटोमेटिकली तस्बीहात और इन चीजों की तरफ इसने आपको ले जाना ही ले जाना होता है. ठीक है. ये आपको डिटैच करता है दुनिया के साथ. So, अगर किसी का बर्थ डेट जो है वो 16 है, so 6 + 1 is 7. हाँ. तो यानी कि उसका वो 7 के अकॉर्डिंगली वो बहुत ही स्पिरिचुअल उसमें होता है कि जहाँ से ये, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, 1 और 6 हमने ये भी देखना होता है कि कॉम्बिनेशन कहाँ से आया है. 1 और 6 में क्या है वो अभी हम जब डिस्कस कर रहे होंगे. 1 इज द नंबर गिवन टू सन, 6 is the number given to Venus. तो ऐसा आदमी जो है ना वो लग्जरीज भी चाह रहा होगा और उसके वो कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल हो जाता है. उसकी वजह क्या होती है? उसका अंदर उसे खींच रहा होता है बीइंग 7 नंबर रूहानियत की तरफ. छोड़ दो दुनिया, छोड़ दो. लेकिन उसकी जो नंबर है वो उसको मटेरियलिज्म की तरफ खींचती है. 1 और 6 तुमने काम करना है, तुमने पैसे कमाने हैं, तुमने ब्रांडेड चीजें लेनी है. 7 नंबर जो है वो आपको डिटैच करता है दुनिया से. वो आपको कहता है सब कुछ छोड़ो, अल्लाह अल्लाह करो, इधर उधर चले जाओ. ठीक है. मेडिटेशन करो. 7 नंबर के लोगों को मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने कहा 7 जमीनें, 7 आसमान, तवाफ के 7 चक्कर, सही के 7 चक्कर. उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिटेशन की तरफ. 7 चक्रास, क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, सोलर प्लेक्सेस, और उसके बाद आपका हार्ट चक्रा, बेसल चक्रा, रूट चक्रा. 7 चक्रास हैं. 7 चक्रास इन द ह्यूमन बॉडी. हाँ.
8 नहीं है, 6 नहीं है, Yes, 7 exactly, है, 7 7 है, chakras. ठीक हो गया, 7 चक्रास हो गए। उसके बाद अगर हम अपने नेबरहुड में चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, आई एम सॉरी आई हैव टू गिव दिस बिकॉज कि ये बहुत सारी चीजें, पहले ये सब कॉन्टिनेंट था तो ये सारी नॉलेज वहां से आई हुई है, तो इसको हम सब कॉन्टिनेंट ही समझते हैं। Okay, तो वो 7 फेरे लेते हैं, बिल्कुल। उनमें 7 जन्म का कॉन्सेप्ट है, Yes, ठीक है ना, true. विच इज नॉट ट्रू, Which is not हम true. नहीं मानते उसको, मानते, लेकिन बिल्कुल। अगेन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द 7 नंबर, ठीक है, कि हम्म, 7 में कुछ ना कुछ है जो थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, हम्म, सो इसलिए नंबर्स में कोई ना कोई चीज आती है। होती है। सो अगर हम इनको लाइक जैसे आपने बोला है कि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, उसके अलावा नंबर नहीं होते। नहीं। सो हम जैसे भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम एडिशन करते हैं तो वो 1 से 9 के बीच में ही रहेंगे। हाँ, ओके, उसमें होता ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मैं 11th हूँ तो ओके, मैं 1 + 1 2 हूँ। ठीक अगर है। कोई बंदा 24th को बॉर्न है, हम्म, ऑब्वियसली आप 1 से लेके 31st तक ही बॉर्न होंगे, उसके अलावा आप नहीं बॉर्न हो नहीं हो सकते ना, सकते, हाँ जी, तो 31st वाला बॉर्न जो है वो 3 + 1 से 4 हो 4 हो जाएगा, जाएगा। और उसके बाद जो 22 वाला है वो 2 + 2 से 4 होगा, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, इसलिए कि 2 और 2 जो है वो दोनों मून रिलेटेड हैं, ओके। ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो सिंस हम ये जो नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, सो हाउ अबाउट कि अगर हम 1 से लेके 9 तक जो एक नंबर्स हैं, इनके एक स्पेसिफिक आई एम श्योर ट्रेट्स होंगे हर नंबर के, ठीक है, यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 5th है, 6th है, बिल्कुल। 7th है, 25 है, 31st है, तो ऑफ कोर्स उनका एक नंबर निकलेगा। Exactly. तो अगर हम 1 से 9 तक उनके नंबर्स की कोई ट्रेट्स अगर आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकें पॉडकास्ट में। परफेक्ट। तो नंबर 1 जब हम बात करेंगे तो उसमें हम खाली नंबर 1 नहीं, फिर हम सबको लेंगे जी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 10 1928 है तो ठीक है, आप सब 1 से रूल होते हैं, 1 है तो है, फिर 1 और 0, फिर आप फिर 1 से आ 1 गया, इसको जब आपने प्लस करना है तो फिर आपने 1 पे आ जाना है, ठीक है। 19 1 + 9 अगेन 10 अगेन इट्स 1, 28 2 + 8 अगेन 10 और 1, ठीक है। तो जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 28 है, एक नंबर जो है उसको न्यूमरोलॉजिस्ट ने सन से रिलेट किया है, उसको सन के साथ, सन जो है सन 1 नंबर जो है वो सन को मिला है, ठीक है। अब सन क्या है? एनर्जी, ऑल द प्लैनेट हमारा जो है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, इट्स सोलर पावर्ड। अगर सूरज की रोशनी एक दिन के लिए भी ना हो जाए तो दिस प्लैनेट विल बी फिनिश्ड। तो 1 से जो लोग रूल होते हैं, सन से जो रूल होते हैं, उनका ये एक ट्रेट उनमें देखा गया है कि वो रूल करना चाहते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम में हमारे सबसे बड़ा जो चीज़ है वो सन है, ठीक है। इट गिव्स अस एनर्जी, लाखों साल से हमें एनर्जी दे रहा है, लाइफ जो यहाँ पे फॉर्म हुई है वो सन की वजह से, ठीक। तो ये रूल करना चाहते हैं, ये दे आर ओन लीडर्स, ये कुछ बड़ा करेंगे, करना चाहिए। उसके बाद ये लोगों से ऑर्डर नहीं ले सकते, इन्होंने ये जॉब में अच्छा अगर करेंगे तो खुश नहीं रहेंगे कभी भी, इनको अपना बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। एडवाइज्ड है। ये है 1 10 19 28। हाँ, अब जब मैं बात करूंगा तो मैं अब 1 पे फोकस कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग भी हैं वो अपने आप को रिलेट कर लें इससे। अगर वो 1 10 19 28 है तो अगेन वो अपने आप को चेक करें और फिर हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि हम कितना सही हैं, ठीक। तो ये लोग रूल करने का इनको शौक होता है, ये लीडर्स होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, और इनको जो है नौकरी, जैसे मैंने पहले कहा, नौकरी से इनका दिल बहुत खुश नहीं होता, क्योंकि इनको अंदर से ये फील कर रहे होते हैं कि यार मैं इससे क्यों ऑर्डर ले रहा हूँ, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए अगेन। और उसके बाद 1 10 19 28 के जो लोग होते हैं, इनके बारे में मैं बड़ा क्लियरली कह दूं कि अगर ये लोग, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, अगर ये लोग कुछ बड़ा काम किए बगैर इस दुनिया से चले गए तो इन पे लानत हो। आप लोगों ने अपना पोटेंशियल नहीं समझा। अल्लाह पाक ने आपको जब पैदा किया, हर डेट अल्लाह ताला ने बनाई और आपको किसी मकसद से दुनिया में भेजा गया। आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए पैदा किए गए हैं। आपको अल्लाह ताला ने, होता ये है कि कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला ने चीजें आसान की होती हैं, कुछ लोगों को ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये जो लोग हैं, ये जब स्ट्रगल करेंगे तो इनको जो अल्लाह ताला इनके ऊपर रहमत करेगा वो डबल ट्रिपल करेगा। ये इनका डिफरेंस है। ब्लेस्ड लोग होते हैं ना, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, ये बच्चा बड़ा बख्तों वाला पैदा हुआ है, ये बच्ची है, बच्चा बहुत हमारे लिए ब्लेस्ड साबित हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ किया है, ठीक। तो कमिंग बैक, अब
जब मैंने कहा कि उन पर लानत हो अगर आपने बड़ा काम नहीं किया, तो उसमें ये कि मैं कुछ लोगों के नाम ले लेता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। इलॉन मस्क, बिल गेट्स, कार्लोस स्लिम दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, वो भी 1 से रूल होते हैं, वो इन्हीं में की डेट्स में से बॉर्न है। उसके बाद हम पाकिस्तान आ जाते हैं। पाकिस्तान में जीएस बैंक के जो ओनर हैं, मेरे ख्याल में वो भी बॉर्न है, मियां मंशा साहब भी इसी नंबर से रूल होते हैं। उसके बाद सैयद बाबर अली भी इसी नंबर से शायद रूल होते हैं। और उसके बाद सदरुद्दीन हाशवानी जो पीसी होटल्स के मालिक हैं, वो भी जहाँ तक मेरी रिसर्च में आया है वो भी इसी नंबर से रूल होते हैं। और उसके बाद अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी, उनके फादर धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, उसके बाद लता मंगेशकर जी, इंदिरा गांधी, ये सब लोग नंबर 1 से रूल होते हैं। और आप देख लें कि इन सब ने अपनी अपनी फील्ड में एक मकाम बनाया है। दे आर वेल नोन पीपल। अली बाबा के मालिक जैक मा, वो भी 1 से रूल होते हैं। टेमू के जो ओनर हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी 1 से रूल होते हैं। ये मेरी रिसर्च में बाद में ये सब चीजें आई। तो उसमें ये कि ये सब बड़ा कर रहे हैं और इनको नहीं पता कि ये सन से रूल होते हैं। ये अपने सर झुका के अपने काम पे लगे हुए हैं और लेकिन ये कि इनके पीछे इनके नंबर्स काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस नंबर, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। तो ये लोग इससे रूल होते हैं। इंदिरा गांधी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स एवर। और उसके बाद लता जी, उनसे बड़ा कोई था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर्स एवर। तो आप बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इवन मुकेश अंबानी, मशहूर आदमी, उनकी वेडिंग बड़ी मशहूर हुई। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ भी 1 से रूल होती है, उनके दोनों बेटे भी 1 से रूल होते हैं। जी, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 हम पामिस्ट्री में भी डिस्कस कर रहे थे, अभी हम इधर भी आ गए। नंबर 2 के जो लोग होते हैं, दे आर ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। दे आर, ये लोग मून से क्योंकि रूल होते हैं तो क्रिएटिव होते हैं। इनके पास आर्ट, एक्टिंग, इंटीरियर डिजाइन और ऑल अबाउट क्रिएटिव फील्ड। कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो उसमें ये जाएं तो बहुत अच्छा करते हैं। ये अपना बिजनेस जो है वो इनको प्रेफरेबली अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए, इनको सर्विसेज ऑफर करनी चाहिए। नंबर 2 के लोगों को आप कंसल्टेंट बन जाएं, इंटीरियर डिजाइन कंसल्टेंट बन जाएं, आप मूवी मेकर बन जाएं, आप एक्टर बन जाएं, और इस तरह की चीज़ों में आप करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें नंबर 2 में मैं बता देता हूँ, मोस्टली क्योंकि ये रिसर्च जो है वो सब कॉन्टिनेंट बेस्ड है, तो एक बहुत अर्ली इंडिया में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं, एक्टर एंड सिंगर, केएल सहगल साहब, वो नंबर 2 से रूल होते हैं। संजय दत्त नंबर 2 से रूल होते हैं। SRK नंबर 2 से रूल होते हैं, द वन एंड ओनली SRK नंबर। उसके बाद राजेश खन्ना नंबर 2 से रूल होते हैं। तो राजेंद्र कुमार, ये सारे वन ऑफ द टॉप ऑफ देयर थे टाइम्स, दे वर द बेस्ट पीपल, हर वन। शाहरुख खान तो अभी भी रूल कर रहे हैं। तो ये सब नंबर 2 से रूल होते हैं। आइदर दे आर नंबर 2 और कैंसर बॉर्न। फिल्म इंडस्ट्री में और इन चीजों में जो लोग होते हैं वो कैंसर बॉर्न होंगे, क्योंकि कैंसर का रूलर भी नंबर 2 है। ठीक है, तो उसमें ये कि नंबर 2 के लोगों को इन चीजों में अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। इनको मूड स्विंग्स आते हैं क्योंकि मून है, मून पूरा महीना आप देखते हैं कि वो घटता है और बढ़ता है, वो एक दिन भी उस पोजीशन पे नहीं रहता। आज देखते हैं तो छोटा हुआ है, अगले दिन और छोटा हुआ है। तो इनके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं। इनको बहुत ज्यादा सजेशन दी जाती है कि ये लोग मेडिटेशन करें, जैसे मैं हूँ, आई एम रूल्ड बाय नंबर 2। तो मैं, और अगेन मुझे अपने नंबर्स का नहीं पता था, मुझे नंबर्स में आए हुए कुछ साल हुए, लेकिन मेडिटेशन करते हुए मुझे 20 इयर्स हो चुके हैं। तो मैं मेडिटेशन कर रहा था, आई डोंट नो मैं क्यों इस तरफ चला गया, लेकिन ये कि अगर मैं मेडिटेशन ना करता तो आई वुड हैव बिकम अ वेरी वेरी वीक इमोशनल पर्सन। मेडिटेशन आपको मेंटली और इंटरनली स्ट्रॉन्ग करती है, आपके सोल को बहुत अच्छा हील करती है। तो शायद मैं तस्बीहां करता था, सारा कुछ करता था, तो शायद अल्लाह वाज हेल्पिंग मी विद दिस। वरना नॉर्मली नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज उनको होते हैं। यहाँ पर मैं एक और रिसर्च भी बता देता हूँ। जेन जी, जो हमारी जेन जी है, जो 2000 से लेके 2010 तक के जो बॉर्न लोग हैं, जो भी पेरेंट्स या जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये मेरी रिसर्च है। जो भी बच्चे जेन जी के हैं उनकी सबसे ज़्यादा थेरेपीज होती हैं। उसकी वजह क्या है? वो 2 से रूल होते हैं। उनके इमोशंस का उनके पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता। वो बाय डिफॉल्ट सेंसिटिव पैदा हुए हैं। 2011 के बाद जो बच्चे पैदा हो रहे हैं
जिसको आप जेन अल्फा कहते हैं शायद, जो जेन अल्फा है वो ठीक होगी। आई कैन बेट यू कि जो जेन अल्फा है ना, उनको इतनी थेरेपी की और साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं होगी जितनी कि जेन जी को है। क्यों? ये पैदा ही सेंसिटिव हुए हैं। जब भी आपके नंबर के साथ 0 लग जाता है वो उसको एम्पलीफाई कर देता है। 2000 बॉर्न, 2001, 2003, आप 2009 तक आ गए हैं, तो 0 है, 0 इज एम्पलीफाइंग, आपके इमोशंस को एम्पलीफाई कर रहा है। 2 नंबर मैंने बताया ना, आपको ज्यादा सेंसिटिव बना रहा है, इसलिए जेन जी के इश्यूज ज्यादा हैं। ओके, हम जो है आई एम जेन एक्स आई गेस, ओके, मैं जेन एक्स हूँ शायद। तो उसमें ये होता है कि हम लोगों को भी इश्यूज आते थे, हमारे पेरेंट्स बहुत सख्त थे, वो हमारे ऊपर हमें दे यूज टू स्लैप एंड एवरीथिंग एंड वी वर कंफर्टेबल विद दैट। हमारा इमोशनली इतना इशू नहीं था बिकॉज हम सबके पास 19 नंबर था। ओके, हम सब 19 से रूल होते थे, हमारे पास 2 का इशू ही नहीं था। अब जो जेन जी है वो बहुत सेंसिटिव है, वो छोटी छोटी बातों को ज्यादा करेगी, वो जो है ना सुसाइडल थॉट्स उनको ज्यादा आएंगे, वो ज्यादा अपने जो है ना बातों को दिल पे लगा लेंगे। वी वर काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो अब ये है कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि दे आर बोर्न विद एन इमोशनल पर्सनैलिटी, तो इसलिए उनके बच्चों को थेरेपी की और उसकी ज्यादा जरूरत है, विच इज फाइन। लेकिन 2011 के बाद के जो बच्चे हैं अब उनके साथ और नंबर्स आ गए, 2011 आ गया, 2012 आ गया, तो उनके ऊपर अब वो वाला इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो इतने ज्यादा नहीं होंगे थेरेपी डिपेंडेंट। ठीक। और उसके बाद ये है कि इनके ऊपर जो इनके लिए क्या बेस्ट है वो हम एंड में 1 by 1 हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक। उनको कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, क्या करना चाहिए। नंबर 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और उसमें ये होता है कि नंबर 3 के जो लोग होते हैं ये नॉलेजेबल होते हैं। इनको इल्म हासिल करने का बहुत शौक होता है और होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं कर रहे तो ये अपना टैलेंट जाया कर रहे हैं। अगेन कुछ चीजें होती हैं जो आप ये भी बता सकते हैं कि जो नंबर 3 वाले उनकी डेट ऑफ मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या होगी? उसमें होता है कि 3, 12, 21 और 30। 3, जो लोग 12, 21 और 30 जो लोग भी 3, 12, 1 + 2 फिर आ गया, 1 + 2 फिर 21, 2 + 1 फिर 3 + 0। जो लोग भी इन डेज को पैदा होते हैं 2, 12, 21 और 30, ये लोग इनके साथ असाइंड है जुपिटर। जुपिटर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि जी इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। ये वाली फिंगर थी जिसको हमने पामिस्ट्री में डिस्कस किया। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। ऐसे लोग जो हैं ये लोग अगर टीचिंग की फील्ड में जाएं और ट्रेनिंग की फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, बिकॉज दे आर बॉर्न टॉकर। ये बात बहुत अच्छी करेंगे। ये इनको शौक होता है हाँ इल्म बांटने का। ये कहीं बैठेंगे तो इनका शौक होगा 4 बंदों को ना मैं बस नॉलेज बता दूं अपनी। मैं आपको बताता हूँ जी, मुझे पता है। इनका समटाइम्स इनका नॉलेज ही इनके लिए कर्स बन जाता है। इनको जो है ना दे विल ऑलवेज टेल एवरीबडी के मुझे बहुत पता है, मुझे बहुत ज्यादा पता है। ठीक है, वहां से ये लोग थोड़ा सा मार खा जाते हैं। इनका इशू ये होता है कि क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास आ रहा होता है, पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, बट नॉलेज इनको ना हो सकता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई ना, कन्वेंशनल पढ़ाई ना करें, लेकिन वैसे बहुत इल्म हासिल कर लें। ठीक है। अब जैसे मेरे पास नंबर 3 नहीं है, ठीक है, तो उसमें ये कि जिनके पास ये होगा उनको अगर वो डॉक्टरी में जाना चाहें, अगर वो CSS ऑफिसर बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। कुदरत ने आपको, अल्लाह ताला ने आपको एक कह लें कि ना टैलेंट दे दिया है। अब इफ आई हैव द टैलेंट ऑफ बीइंग अ गुड म्यूजिशियन, लेकिन मैं उस टैलेंट पे काम ही ना करूं, मुझे अच्छी आवाज अल्लाह ताला ने दे दी है, मैं गाना सीखता ही नहीं, मैं गाना गाना ही नहीं चाहता, और मैं वैसे अपनी फैमिली की महफिलों में गाना गाता रहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं यार कुछ अपना चैनल बनाओ, अपनी म्यूजिक गाने को और सीखो, आवाज ठीक करो, ट्रेनर के पास जाओ। मैं नहीं जाता, तो मैंने अपना टैलेंट जाया कर दिया ना। तो ये होता है कि आपको अल्लाह ताला ने 3 नंबर वालों को टैलेंट दे दिया है, आप अपना नॉलेज गेन करें और उसके बाद उस नॉलेज की बेस पे आप पैसे कमाएं। आप जैसे मैंने कहा, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उसके अलावा आप अगर ये लोग, प्रॉब्लम इनको क्या आता है, वो ये होता है कि ये गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर होते हैं। होता ये कि इल्म बहुत ज्यादा है, आई नो इट। एक जगह जाएंगे, पॉडकास्ट शुरू की, उसके बाद जो है ना 6 महीने बाद बोर हो गए, बंद कर दी। ठीक है ना, इनका प्रॉब्लम ये होता है, गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। अब अगर आपको आपकी कमी पता चल गई है कि यार मेरे में ये ट्रेट है,
तो अगेन यू कैन You ओवरकम need to इट. work on हाँ, that. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कैसे कहता हूँ, आपको आपका डॉक्टर बताता है कि भाई आप में विटामिन डी की कमी है, Exactly. पता चल गया. अब करना क्या है, डॉक्टर ने कहना विटामिन डी लें, डाइट से लें या अपनी मेडिसिन से लें, विटामिन्स खाएं. तो आप अगर आगे से कहें कि जी मैंने तो नहीं लेने, खुद ब खुद विटामिन डी ठीक हो जाए, तो नहीं होगा ना. तो दिस इज द केस कि आपको आपकी वीकनेस पता चल गई. दैट्स व्हाई आई एम हियर कि मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो मैंने देखी. आई माइट बी रॉन्ग, कमेंट्स में लोग कह देंगे कि ऐसा नहीं है, वहां पे कोई और चीज काम कर रही होगी, मे बी उनका ज़ोडिएक साइन, जो ज़ोडिएक नंबर है वो थोड़ा सा और इम्पैक्ट कर रहा होगा. लेकिन जनरली ये चीजें देखने में आएंगी. ठीक हो गया. और उसके बाद अब हम जाते हैं नंबर 4 पे, जो हम पहले बात कर रहे थे. डेट ऑफ बर्थ भी आप साथ बता दें. हाँ, नंबर 4, नंबर 13 और नंबर 22 और नंबर 31. ठीक, ये लोग जो हैं ये नंबर 4 से रूल होते हैं. जैसे मैंने कहा, इसको एक अनयूजुअल सा नाम दिया हुआ है राहु का, जो कि एजेस ओल्ड, हजारों साल पहले एस्ट्रोलॉजर्स ने दे दिया था. बेसिकली इट्स द नॉर्थ नोड ऑफ द मून. बस आप इसको इस तरह तक याद रखें. नंबर 4 के जो लोग होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. इनके पास नए आइडियाज बहुत ज्यादा होंगे, क्रिएटिव बहुत ज्यादा होंगे, मोस्टली टेक्निकल साइड पे नंबर 4 वाले बहुत क्रिएटिव होंगे. नंबर 4 जैसे मैंने कहा राहु, उसको दिया गया है बहुत पहले से, उसको हजारों साल पहले से न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर जो भी थे, उन्होंने उसको एक नाम असाइन कर दिया. इट्स द नॉर्थ नोड ऑफ द मून. तो उसमें ये होता है कि जो राहु से गवर्न लोग होते हैं, जिन पे नंबर 4, 4, 13, 22 और 31, 31, ये लोग जो होते हैं, इनका ये होता है कि इनके पास ब्रेन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. ये ऐसा आइडिया सोचेंगे जो कोई और नहीं सोच सकता. नॉर्मली जो आपके साइंटिस्ट्स होते हैं, वो नंबर 4 से देखा गया कि रूल होते हैं. क्यों? क्योंकि आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं. हाँ, एक इशू ये आता है कि ये बहुत अच्छे एक्सिक्यूटर नहीं होते. एक चीज सोची, ओ माय गॉड, ऑसम आइडिया, लेकिन उसके बाद ना इनको कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं ऑफ द पॉडकास्ट डिस्कस कर चुका हूं, कि इनके पास थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि इनकी कामों में डिलेज आते हैं. जी. इनको जो है ना, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राहु इज अ नंबर जिसको ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन चाहिए. ठीक है. इन लोगों को जो है अपने वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है. दे शुड बी वेरी वेरी पंक्चुअल इन ऑल दीज थिंग्स. अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन रखें और अपने कामों को जो है ना बहुत जो है ना टाइम के साथ इनको करना बहुत जरूरी है. तो इनको सक्सेस बहुत मिलेगी नंबर 4 वालों को. दूसरा ये है कि इनको ये स्टॉक मार्केट में अगर कोशिश करेंगे तो वहां पर भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन इनका बहुत तेज होता है. और अगेन उसमें मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, मेहनत के मामले में थोड़ा सा ये थोड़े पीछे रह जाते हैं. 1 नंबर और 4 नंबर, इन लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. गोल्ड लेके रखना चाहिए, इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा. उसके पीछे की साइंस क्या है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे. 1 या 4 वालों को गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए. और 4 नंबर वालों को कोई भी शॉर्ट टर्म काम जो है ना उससे बचना चाहिए, जैसे गैम्बलिंग और ये चीजें हैं. वैसे तो सबको बचना चाहिए, लेकिन स्पेशली इन लोगों को नुकसान ज्यादा हो सकता है. ठीक है. और जैसे मैंने कहा कि साइंटिस्ट होते हैं और सारे ये लोग उस फील्ड के लोग होते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये लोग वक्त की पाबंदी करें और ऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन के साथ अपना काम करें. और इनको भी बिजनेस अपना जो है वो नहीं करना चाहिए आइडियली. इनको नॉर्मली पार्टनरशिप्स में जाना चाहिए. और प्रॉब्लम ये आता है कि इन पार्टनरशिप भी जब करते हैं तो इनके पार्टनर को इनकी चीजें समझ में नहीं आती, बिकॉज के ये जिन आइडियाज के साथ आते हैं वो बहुत अनकन्वेंशनल होते हैं, वेरी न्यू आइडियाज, और सडन इनको एक ना वो क्लिक होता है, क्योंकि इनका ब्रेन बहुत सुपर फास्ट चल रहा होता है. ठीक है. तो उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे. नंबर 5 वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स. नंबर 5 को जो इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है वो मरकरी के साथ किया हुआ है. और इनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 5, 14, 23, बस 5, 14 और 23. 5, 14, 23 को अगर आप बॉर्न है तो आप 5 ही माने जाएंगे, और यू आर कनेक्टेड विद मरकरी. मरकरी का जो प्लैनेट है वो इसके साथ साउंड है, क्योंकि ये सारे हम सोलर सिस्टम से चीजें लेते हैं. मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द क्विकेस्ट. सबसे जल्दी ये सन के इर्द गिर्द अपनी वो करता है रोटेशन. तो उसमें होता है ये कि वही ट्रेट इन लोगों में पाया जाता है, दे आर वेरी क्विक.
दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी मूडी एज वेल। ये बहुत जल्दी इनका मूड स्विंग हो जाता है और ये एक काम से दूसरे काम पे जंप करने का होता है, क्योंकि इनको लाइफ में बहुत फास्ट चीज चाहिए, लोग इनके साथ कोप नहीं कर पाते, ये बहुत तेज जा रहे होते हैं, पीपल आर अनएबल टू कैच देम, इनका ये इशू होता है। और दूसरा ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि जल्दबाजी में तो ये हैं, और ये होता है कि एक्सट्रीम गुड कम्युनिकेशन इनको मिली होती है, इनको सेल्स में जाना चाहिए, इनको ऐसी मार्केटिंग जिसमें आप चीजें जाके लोगों को कन्विंस करना, इनकी कन्विंसिंग पावर सबसे अच्छी होगी। ये बहुत जल्दी आपको कन्विंस कर लेंगे, इनहेरेंट इनके अंदर ये है। अच्छा, एक जनरल ट्रेड भी मैं बता दूं, वो मैं नंबर 6 के बाद बताऊंगा। तो खैर नंबर 5 में जैसे मैंने कहा कि इनकी और इनका नॉर्मली कोई इशू होता नहीं है, दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड एंड अ वेरी न्यूट्रल नंबर। इस नंबर के का अगर आपके पास कोई है, अब मैं जैसे अभी डिस्कस हम कर रहे थे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23 है और अगर आप सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, तो अगेन आप पे लानत है, आप गलत कर रहे हैं, आप किसी गलत फील्ड में, आप हो सकता है कि आप अकाउंट्स में बैठे हुए हैं एंड यू वर सपोज टू बी अ वेरी गुड सेलर, आपने कहा कि बस यही जॉब ठीक है, आप गलत फील्ड में। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग योर ओन बिजनेस, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग कंसल्टेंसी या किसी और चीज में चले जाएं। आपका सक्सेसफुल होना जरूरी है। मैं ये कम सक्सेसफुल हो, ज्यादा सक्सेसफुल हो, ये अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते इन नंबर्स वाले, ये बहुत जरूरी 5, 14 and 23। हाँ। हमारे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि खाड़ी है और उसके अलावा आइडियाज है, ये 2-3 जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, ये 5 और 6 पे आते हैं। इनको नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर इनको नहीं पता कि ये 5 और 6 पे आते हैं, लेकिन दे आर सक्सेसफुल, दे आर बिग ब्रांड्स। सफायर, मैंने ये खुद रिसर्च की हुई है, खाड़ी, सफायर एंड आइडियाज, ये 5 और 6 पे आते हैं। जे डॉट, मैंने कहा 1 इज द रूलर, जे डॉट 1 पे आता है, मारिया बी 2 पे आता है। आई टोल्ड यू, क्रिएटिविटी, डिजाइन, स्टाइल, सब कुछ तो इस तरह से है। इंटरेस्टिंगली हमारा कोई भी फेमस ब्रांड जो है वो बैड नंबर्स पे नहीं आता। 4 और 8 आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड नंबर्स। वो हम किसी अगेन फिर कुछ बहुत बारी बात है, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। नाउ कमिंग टू नंबर 6 एंड 15 एंड 24। ठीक है, जो लोग भी 15 and 24, हाँ, जो लोग भी 6, 15, 24 को पैदा होते हैं वो 6 नंबर कहलाएंगे। और इन लोगों के बारे में भी इनको कनेक्ट किया गया है वीनस के साथ। वीनस, women are from Venus, men are from Mars, and the same concept. Venus, very interesting जो चीज़ इसके साथ कनेक्ट की गई है। ये लोगों के बारे में भी ये है कि जो भी अगर आप 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं और आप सक्सेसफुल नहीं है, आप लोगों के ऊपर भी लानत है। आपने अपना पोटेंशियल नहीं, आपने एक्सरसाइज किया, आपने मिस कर दिया। यू नीड टू अगेन स्टैंड अप एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग। आपको सुपर, जैसे 1 का मैंने कहा, आप भी एक ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी जबरदस्त डेट दी है। ये लोग कम कामयाब हों, रिपीट 5 और 6 वाले कम कामयाब हों, ज्यादा कामयाब हों, नाकाम नहीं हो सकते। मैंने नहीं देखे और जो 1-2 देखे उनको मैंने कहा कि आप अपना फील्ड चेंज करें, एंड दे गॉट सक्सेसफुल। इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे, इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, वीनस, जैसे मैंने कहा विमेन आर फ्रॉम वीनस। वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, रोमांस, फैमिली, लव, लग्जरीज, लव, ब्रांड्स। ये जो लोग होंगे इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। ये जो खवातीन होंगी ना, इनकी जो खवातीन होंगी वो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, खूबसूरत खवातीन होंगी। वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी। अगर आप रोमन मैथोलॉजी और ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ते हैं तो ग्रीक गॉडेस और रोमन गॉडेस वो सब वीनस से, वीनस द गॉड ऑफ फर्टिलिटी, वीनस द गॉड ऑफ ब्यूटी एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वीनस जो है सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इसके पास है। किस चीज़ का? इसको असाइन किया गया है कि ऐसे लोगों के पास लग्जरीज होती हैं, ऐसे लोगों को ब्रांड्स बहुत पसंद होते हैं, ऐसे लोगों हाईली रोमांटिक, दे हैव वेरी गुड स्पाउसेस, इनके साथ इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे और इनके पास बच्चे होंगे, दे आर फर्टाइल, दे हैव गुड फैमिली, बड़ा कुछ होता है। ये जो औरतें होंगी
अगर उनमें वीनस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर वो लिब्रन्स भी हैं, ओके लिब्रन भी होंगी, तो उसमें ये होगा कि उनको डिम्पल पड़ते होंगे। ये बड़ी Okay. इंटरेस्टिंग बात है, ये देखी गई है रिसर्च में। हम्म, और उसमें ये होता है कि जैसे मैंने कहा, दे विल बी वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग फीमेल्स, ठीक है। और उसमें होगा ये कि इनको नेचुरली फ्रॉम अ वेरी यंग एज ये ब्रांड कॉन्शियस होंगे, ओके दे विल नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस। हम्म इनको महंगी चीज़ें चाहिए। ओके ये जो फीमेल्स, व्हेन इफ़ यू कम अक्रॉस एनी फीमेल, उसको आस्क डेट ऑफ बर्थ, अगर इन्हीं डेट्स में से किसी एक में है तो इमीडिएटली यू विल से कि आप तो ब्रांडेड परफ्यूम, एलवी का बैग, और उसके बाद गुची के शूज़ होंगे, और उसके बाद में भी रोलेक्स की घड़ी, अगर अमीर लोग हैं ऑब्वियसली। लेकिन अगर कम में भी हैं तो माइकल कॉर्स गेस से कम नहीं पहनना जी मैंने, मैं और आम चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज़। ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ये सक्सेसफुल होना चाहिए इनको। और अब जो मैंने कहा कि मैं एक बात बताने लगा हूँ, आप लोगों को इस पॉडकास्ट में मैं ये एजुकेट कर दूं कि अगर आप 1, 3, 5, 6 ये चारों नंबर्स में से आप हैं तो आइडियली आपको अपना काम करना चाहिए, आइडियली आपको अपना बिजनेस करना चाहिए। यानी कि अगर आप 1, 3, 5 या 6 को पैदा हुए हैं, हाँ, ठीक और या उनके मल्टीपल्स में पैदा हुए हैं, ऑब्वियसली ठीक जो है। हम बात कर रहे हैं, उनको अपना बिजनेस करना चाहिए। दे आर मोर गुड एट डूइंग देयर ओन बिजनेसेस, ओके ये ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। उसमें अगेन ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग, सेलिंग, रिटेल और मार्केटिंग, और उसके बाद कंसल्टेंसी, इन चीज़ों में आप जब जाएंगे आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। उसमें उसके बाद अब हम आ जाते हैं नंबर 7 पे। 7 इज द नंबर ऑफ केतु, जो मैं बार बार डिस्कस करूँगा, साउथ नोड ऑफ द मून। केतु जैसे हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, डिटैचमेंट का नंबर होता है। ऐसे लोग जो हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 7 नहीं आता तो ऐसे लोग नॉर्मली मजहब से दूर पाए गए हैं। ओके ये मेरी रिसर्च में आया। और 7 से क्या बनेगी बर्थ डेट? फॉर एग्जाम्पल 7 और उसके बाद 16 और yes. उसके बाद 25। ओके अगर आप इन डेट्स पे मौन होते हैं तो आप 7 से रूल होते हैं। 7 इज अ वेरी मिस्टीरियस, वेरी पावरफुल, वेरी स्पिरिचुअल नंबर, ठीक है। ऐसे लोगों का नेचुरल इंक्लिनेशन होगा टूवर्ड्स तस्बीह, स्पिरिचुअलिटी, और ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में इनका बड़ा इंटरेस्ट होगा। जरूरी नहीं कि प्रैक्टिस करते हो, बस जानना चाहेंगे। ऐसी चीजें जो नजर नहीं आती उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद आईटी, सॉफ्टवेयर और डिजिटल जो भी चीजें हैं, यूट्यूब और ये वो, इनकी तरफ इनका इंक्लिनेशन होगा कि मैं इसके ऊपर कुछ करूं, ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 7 नहीं आ रहा तो नॉर्मली मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो है ना वो रिलीजन से थोड़ा दूर होते हैं। और अगर नंबर 7 ज्यादा दफा आ जाए, जैसे मेरी टाइम में मेरे में 2 दफा आया हुआ है, तो आपको ये करीब कर देगा और आपको ज्यादा घुसा देगा उसके अंदर। और इसमें एक और चीज भी होती है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा दफा 7 आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जो कि 7 जुलाई 2017 को या 2007 को पैदा हुआ है, तो इसके पास 3 दफा 7 आ गया, ठीक। तो ऐसे लोग जो हैं इनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको हेल्थ का इशू होगा, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। 7 अगर मल्टीपल आ जाए, उसके लिए हम अभी उसका इलाज भी बताएंगे। अभी अब तो मल्टीपल 7 आ गए, डेट ऑफ बर्थ तो मैं चेंज ना कर सकता हूँ ना कर सकती हूँ, तो फिर क्या करें, उसका भी हल होता है, ठीक। तो 7 इज दिस कि आपको वो करेगा, आप कोशिश करेंगे कि आप पैसा कमाएं, ये आपको कहेगा कि छोड़ो सारा कुछ, जंगल में चलो, अल्लाह अल्लाह करो, ये सब बेकार है। मतलब डिटैचमेंट, 7 आपको डिटैच करता है, ये सब दुनियावी चीजें हैं, तुमने कल मर जाना है या कुछ नहीं बचना, चलो बस दफा करो। तो ये होता है। तो इसमें होता है कि इन लोगों को भी मेडिटेशन, जैसे मैंने नंबर 2 के बारे में कहा, मेडिटेशन इनको लाजमी करनी चाहिए। नंबर 4 वालों को भी बाय द वे करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मून के ही नोड्स हैं, तो इसलिए अपने, और 7 जो है वो 2 से ज्यादा पावरफुल है। 2 से ज्यादा पावरफुल नंबर 7 है, इम्पैक्ट सेम है लेकिन पावरफुल ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप मेडिटेशन करेंगे रोजाना 10 मिनट और आंखें बंद करके तस्बीह करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो आपको ये कंट्रोल में रखेगा। अदरवाइज आपको ये मतलब डी ट्रैक कर देगा, आपको बहका भी सकता है। कई लोग जो है बहुत ज्यादा जब पढ़ाइयाँ करते हैं तो उनका दिमाग उलट जाता है, वो इसलिए कि दे आर नॉट एक्चुअली मेडिटेटिंग एंड दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर थॉट्स। ये बहुत जरूरी होता है 7 के लिए, ठीक है। और अमूमन जैसे मैंने कहा, ये ज्यादा अच्छे जॉब्स वगैरह में और उन चीजों में ज्यादा सूट करते हैं इनको। और
क्रिएटिव चीज़ें आईटी से रिलेटेड जो हैं उसमें ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउसेज में अगर आप देखेंगे लोगों को, और दूसरा ये होता है कि ये बहुत जल्दी जॉब चेंज कर लेते हैं। ओके सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप देखेंगे ये ट्रेंड देखा गया है, 6 महीने बाद एक और जगह बेहतर ऑफर मिली, वहाँ निकल गए, ये सेटल नहीं कर सकते किसी एक जगह पे, इनका प्रॉब्लम है। ओके तो उसमें ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप जो लोगों को देखेंगे तो वो अक्सर 7 नंबर से रूल हो रहे 7, 16 या 25 से। ओके अब आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 हाँ, मैंने एक ठंडी आ ली। 8 नंबर जो है, अगर आप इसको टेढ़ा कर दें तो इट बिकम्स इन्फिनिटी का साइन। 8, 17 और 26। जो जिन लोगों की भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा चैलेंजेस के लिए तैयार रहें। ओके ये जितने भी लोग इसको पॉडकास्ट को देखेंगे और इन डेट्स में बॉर्न हुए होंगे, या जैन या फेब बॉर्न है, एक्वेरियस है या कैप्रिकॉर्न है, उनको भी रूल करता है नंबर 8। ठीक है। तो उसमें इनको इशू क्या आएगा? इनको ये इशू आता है कि इनके कामों में डिलेज आते हैं, अननेसेसरी डिलेज नंबर 8 में। नंबर 8 का ये होता है कि इट इज ट्रायल का नंबर जो कहते हैं कि आपको टेस्ट देने पड़ेंगे पहले बहुत सारे, फिर उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ लोगों को अल्लाह ताला थोड़ा मेहनत करते हैं ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 और 6 हैं या 1 है, ये अगर 10 घंटे, अगेन अगर 1 नंबर है तो आप कहेंगे जी जितना जी ये तो रतन टाटा साहब तो बड़ी मेहनत करते थे, उनके जितनी मेहनत कोई और भी कर रहा होगा, उनसे ज्यादा ही कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको चूज किया। सदरुद्दीन आशवानी साहब पीसी ग्रुप के ओनर जो हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उनकी भी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं नंबर 1 से रूल होने वाली है। लेकिन अगेन उतनी मेहनत कोई और भी कर रहा होगा, तो वो होता है कि उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनकी सक्सेस थोड़ी लेट होती है। इनके अंदर मैं आपको मिसाल दूंगा मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज साहब 8 बॉर्न है। तो उसमें ये होता है कि ऐसे लोगों को देखा गया है कि इनकी सक्सेस जो है वो जब ये 35 के हो जाते हैं, अच्छा, या 44 के हो जाते हैं, तो तब उसके बाद इनका करियर जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। मलिक रियाज साहब भी जो है वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत वो एक जमाने में जो सुनने में आता है, उनका सारों को उनके बारे में पता है कि वो एक आई थिंक प्रॉपर्टी डीलर या बहुत बेसिक से थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक खास पॉइंट पे आके उनकी जो फिर फ्लाइट थी वो फिर लोग देखते ही रह गए। अल्लाह पाक ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करम किया। तो उनका भी करियर का जो वो है, अगर आप देखेंगे तो लेट 1990s के लेट में बैरिया टाउन आया, सारा कुछ हुआ, और वो अपने मिड 30s में आई एम श्योर थे या अर्ली 40s में, 35 या 44 में उनका करियर जो है ऐसा टेक ऑफ किया कि उसके बाद ही नेवर लुक बैक। ठीक है ना। तो इन लोगों को सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, बहुत हार्ड वर्क से मिलती है, लेकिन फिर जब इनकी सक्सेस आती है फिर लोग देखते रह जाते हैं। सक्सेस इज नॉट डिनाइड, सक्सेस कंफर्म्ड, बट आएगी। ठीक है, डिलेड बट नॉट डिनाइड। ठीक है, 8 नंबर का ये इशू होता है। और इन लोगों को प्रॉपर्टी के काम में जाना चाहिए। 8 नंबर इज रूल्ड बाय लैंड। 8 जो है वो लैंड का नंबर है। 2 इज वाटर। ठीक है, तो ये अर्थ एलिमेंट है। मलिक रियाज साहब किसमें? प्रॉपर्टी। 8 नंबर के लोगों को प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, बहुत अच्छा करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और इट इज द नंबर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिन लोगों के पास नंबर 8 उनके डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा, उनकी मेरी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत पुअर होगी, उनके पास पैसे नहीं टिकते। 8 नंबर वाले के पास बेहतरीन, मलिक रियाज साहब आई एम श्योर वो बहुत एजुकेटेड नहीं है, ही इज नॉट गॉन टू हार्वर्ड और एनीवेयर, लेकिन उनकी सुपीरियर होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई ही इज अप हियर। यहाँ तक पहुंच गए, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होगी तो वो यहाँ तक पहुंचे। ठीक, अब आते हैं नंबर 9 पे। तो जो लोग भी 9 और 18 और 27 को बॉर्न होते हैं, वो नंबर 9 से रूल होते हैं। 9 को जो प्लेनेट जिसे एसोसिएट किया जाता है वो मार्स है। मार्स। अच्छा, ये बड़ा, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो बहुत अनयूजुअल और बड़ा मिस्टीरियस नंबर है, और उसमें ये होता है कि ये लोग जो हैं ये गुस्से के तेज होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इंटेलिजेंस का नंबर है, और उसके अलावा फिलैंथ्रोपी का नंबर है। ये अगर देने पे आएंगे तो सब कुछ दे दें, लेकिन अगर ये अड़ गए हैं तो ये ऐसा अड़ेंगे कि आपके साथ जो है ना, फिर ये नहीं देखेंगे कि आप कितने बड़े हैं, कितने पावरफुल हैं, ये आपसे लड़ जाएंगे। अच्छा। अक्सर आपकी लड़के लड़कियों की अगर कोई लड़ाई होती है ना, और आपका जो दोस्त आपके साथ लड़ाई में खड़ा हो जाएगा ना,
बगैर कुछ देख लूंगा मैं, अकेला ही वो खड़ा हो जाएगा, वो देखिएगा वो नंबर 9 होगा। अक्सर आपकी आर्मी, पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस में नंबर 9 के लोग जाते हैं, मार्स के लोग। मार्स का एक और प्रॉब्लम है, ये रेड कलर का होता है बहुत ज्यादा और फायरी होता है, इसलिए इन लोगों की तबीयत में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये इस किस्म की फील्ड में जाएं तो बहुत अच्छा करते हैं, और इन लोगों को नहीं आइडिया होता कि ये 9 हैं हम, इनका खुद ही नेचुरल एजुकेशन आर्मी की तरफ हो जाएगा। ये सीएसएस करके खुद ब खुद जो है वो पुलिस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको करंट कंडीशन बता देता हूँ। इस वक्त जो साल चल रहा है, 9 इज अ डेंजरस नंबर इन द सेंस कि इसके साथ आपको नुकसान होते हैं। ठीक है, जंगें और उसके अलावा क्लैमिटीज नेचुरल, ये सारी इसके साथ होती हैं, 9 नंबर से एसोसिएटेड है। ये जो आपका साल चल रहा है ये 2025 है, 2 + 2 + 5 = 9। सबसे ज्यादा जंगें इस साल में हुई हैं, सबसे ज्यादा सैलाब खतरनाक इस साल आए हैं। मैंने साल के शुरू में अपने कुछ दोस्तों को बताया था, ऑब्वियसली मैं तो रिकॉर्डिंग करता नहीं, वरना मैं आपको कहता मेरा फलां लिंक जाके देख ले, वहां पे मैंने फलां डेट को ये कह दिया था। मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जैन में अपने दोस्तों को बताया था कि इस साल एक्सपेक्ट करें कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, पूरी दुनिया में जो वाइल्ड फायर्स हैं वो ज़्यादा लगेंगी, मार्स है ना फायर्स का नंबर है, और उसके अलावा गर्मी ज़्यादा, फायर ज़्यादा, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के ऊपर लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, जंगें भी हो सकती हैं, और उसके अलावा इस साल सबसे ज़्यादा एयर एक्सीडेंट्स इस साल हुए हैं। इतने जहाज पिछले 8 महीनों में जितने गिरे हैं, इतने कभी भी एक साल में इकट्ठे नहीं गिरे। ठीक है ना, समथिंग इज रॉन्ग। इसके बाद अब मैं यहीं बैठकर अगले का भी प्रेडिक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ईयर इज सन्स ईयर, 2026 हो जाएगा। उस दौरान आपकी जंगें कम होंगी, गर्मी फिर भी बढ़ेगी क्योंकि सन है, नंबर 10 से 1 आ गया। सबके बिजनेसेस बेहतर होंगे। जनरली जितने भी बिजनेस हैं वो इस साल से उनका बिजनेस बेहतर होगा, क्योंकि सन और 1 नंबर इज सक्सेस एंड एवरीथिंग। जंगें नहीं होंगी, कम होंगी, नेचुरल क्लैमिटीज कम होंगी, गर्मी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कमिंग बैक टू 9, तो 9 के जो लोग होते हैं, इन लोगों को ये जैसे मैंने कहा कि ये आर्म फोर्सेस में और इन चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, और उसके अलावा गुस्से के तेज़ होते हैं। इनको जो है थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। स्पर ऑफ द मोमेंट ये कोई ना कोई जो है ना लड़ाई झगड़े की तरफ, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, एक्सट्रीम एंड होती है, दिल के भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना अल्लाह की राह में देते हैं या खर्च करते हैं ना, वो 9 नंबर वाले होते हैं। और उसमें ये होता है कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 9 नंबर वालों को अपनी जिम जाना चाहिए लाजमी। अपनी हेल्थ को अगर काबू रखेंगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब मैं एकदम बैठे बैठे मुझे याद आ गया, 9 नंबर के 2 बड़े मशहूर लोग जो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और वर्ल्ड फेमस भी हैं, अक्षय कुमार एंड सलमान खान। दोनों की एनजीओज हैं, दोनों बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं, और दोनों हेल्थ फ्रीक्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर एनर्जी अबंडेंस है, कहते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी है, अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनका कहीं ना कहीं वेंट आउट होना चाहिए। दे शुड गो इनटू किक बॉक्सिंग, दे शुड डू जिमिंग, ताकि वो एनर्जी निकले, मार्शल आर्ट्स में जाएं, तो इनके लिए बहुत जरूरी है। दे नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, सो उमैर, सिंस आपने हमें नंबर्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नॉलेज दिया है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें थी कि जैसे कि आपने मेंशन किया कि कई नंबर्स के पास जैसे कि 5 या 6 नंबर नहीं है, या 1 नंबर अगर बहुत लकी है तो कई लोगों के पास वो नंबर उनके पास मौजूद नहीं है, और उनकी वजह से उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डिलेज आ सकते हैं। तो वो उसके लिए क्या ऐसी चीज़ करें जिसकी वजह से वो कॉम्पनसेशन हो सके उनकी ज़िंदगी में? देखिए रिदा, बड़ी सिंपल बात, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं रिदा को ये बताऊं कि रिदा यू हैव आयरन डेफिशिएंसी, तो रिदा के पास 2 तरीके हैं। या तो रिदा खुद से आयरन की गोलियां खानी शुरू कर देगी, या रिदा अपने डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर को बताएगी कि somebody has told me कि मेरे पास आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप मुझे चेक कर लें। वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा, और उसके बाद आपको वो कहेगा कि हाँ जी आप वो सही कह रहे हैं, खाली आयरन की कमी नहीं है, यू ऑल्सो हैव कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो रिदा का दूसरा सवाल क्या होगा, अब मैं डॉक्टर साहब क्या करूं? फिर डॉक्टर विल से अच्छा जी मैं आपको मल्टी विटामिन लिख के दे रहा हूं रिदा, एवरी मॉर्निंग आफ्टर योर ब्रेकफास्ट हैव योर विटामिन्स। ठीक हो गया। तो उसी तरह ये है कि
हर नंबर किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड है Okay. और उसमें ये होता है कि हमने कुछ सदकात और खैरात भी होती है जो हम साथ साथ कर रहे होते हैं। वो सदकात और खैरात आप अगर करेंगे तो आप वो चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं Okay. या वो कमी पूरी कर सकते हैं। Okay. इसको यूँ समझ लें, जैसे मैंने शायद पहले भी पॉडकास्ट से पहले एक दफ़ा हम डिस्कस कर रहे थे, ये चीज़ें गुड टू हैव हैं, Okay. ये मस्ट हैव नहीं है। Okay. किसी दिन हम डाइट पे भी बात करेंगे, मैं उस पर भी बात कर सकता हूँ। तो उसमें ये कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द 3 मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं। जी. अगर आप ये लेते रहेंगे आपकी लाइफ चलती रहेगी, यू विल बी अलाइव। Okay. अगर फाइबर नहीं लेंगे, विटामिन्स मिनरल्स लैक कर रहे होंगे, फ्रूट्स नहीं ले रहे होंगे, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल. यू विल बी वीक, विटामिन डी नहीं होगा, कैल्शियम बोन्स में तकलीफ होगी, लथार्जी होगी, नींद ठीक नहीं आएगी, स्टमक विल नॉट बी गुड, फाइबर नहीं है, तो यू विल एक्चुअली सप्लीमेंट देम, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, मेडिटेशन शुरू कर देंगे, तो जनरली यू विल फील बेटर। सेम इज द केस, कुछ नंबर्स कुछ लोगों के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नंबर 4 भी नहीं है, नंबर 8 भी नहीं है, ठीक है। उसमें ये होता है कि उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ चीज़ों से, जिसमें आप सदका खैरात भी करते हैं, उसके अलावा आप कुछ कलर्स और कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, उनसे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अगेन दीज आर लाइक विटामिन्स, विटामिन्स या मिनरल्स ना आपने कभी देखे हैं पकड़ के, आपको एक गोली मिलती है एंड आप उसमें अगेन जो पॉडकास्ट पे लोग हैं कुछ एतराज करेंगे ये चीजें काम कैसे करती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह समझें कि आपको नहीं पता विटामिन मिनरल्स जो आप ले रहे हैं वो काम करते भी हैं कि नहीं, बट यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। 2-3 आपने कभी जाके रिसर्च नहीं की, मैंने तो आज तक कोई भी विटामिन जाके किसी लैब में टेस्ट नहीं कराया कि यार ये जो मैं विटामिन डी खा रहा हूँ ये है भी कि नहीं, बट मुझे फील होता है कि महीने बाद मैंने उसको किया तो मैं बेहतर हो गया हूँ, ठीक है। तो सेम इज द केस। नाउ हम क्विकली इसको मैं वो कर देता हूँ। अगर नंबर 1 नहीं है तो नंबर 1 जो है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 नहीं है, हाँ ओके, हाँ, उसमें ये कि अगर ना भी हो, कुछ चीजें हैं जो आप अगर जनरली करेंगे तो आपको, जैसे एक मल्टीविटामिन कैप्सूल डॉक्टर आपको बताए ना बताए, एवरी थ्राइस अ वीक अगर आप लेते रहें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं, कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन ले लें, इंपोर्टेड ले लें या कुछ ले लें, वो आप खाते रहें, डॉक्टर के पास जाएंगे बताएंगे जी मैं मल्टीविटामिन ले रही हूँ, वो कहेंगे परफेक्ट लेते रहें, ठीक है। तो जैसे औरतों को जनरली मैं इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, एक चीज होती है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल में आता है, येलो कलर का लिक्विड होता है, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर वुमेन। हर औरत को इवनिंग प्रिमरोज ऑयल लेना चाहिए, ये मैं वैसे मतलब ख्याल आया। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप उसको सर्च करें नेट पे, चैट जीपीटी पे पूछें, गूगल पे पूछें, वो आपको इतनी लंबी लिस्ट देगा कि औरतों को अगर वो हफ्ते में 3 दफा ले लें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल तो उनकी स्किन अच्छी होगी, बाल बहुत अच्छे होंगे, उनके हार्मोन्स ऑसम रहेंगे। इट्स अ जनरल टॉनिक। सेम इज द, अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये जनरल टॉनिक है फॉर यू, ये आपको सबको अडॉप्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसमें ये कि जैसे नंबर 1 के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, आपको येलो कपड़े लाजमी अपने पास रखने चाहिए, एवरी सेकंड थर्ड डे आपको येलो कपड़े पहनने चाहिए, पहन लें, वो ठीक है। उसके अलावा संदल का शरबत येलो कलर का होता है, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जाफरान, पानी में थोड़ा सा जाफरान डालें, वो पी लें। एक होती है योगा, हम योगा करते हैं तो योगा में क्या होती है सूर्य नमस्कार, सन सॉल्यूटेशंस, वो हर बंदे को डेली करनी चाहिए। इट इज अ वेरी गुड 11 आसनास को एक एक्सरसाइज है, 10-15 मिनट की वो होती है, वो आप कर लें, आपको ये सब चीज़ों की वो जो है ना, ये वाला इम्पैक्ट आपका ठीक हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा इससे रिलेटेड स्टोन आप रूबी पहन सकते हैं, अगर पहनना चाहें। रूबी एक्सपेंसिव होता है, तो मैं नॉर्मली कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जिसमें आपके पैसे ना लगे ज्यादा। रूबी का ऑल्टरनेट है रेड कार्निलियन, वो रेड कार्निलियन वो आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार का कहीं से भी मिल जाएगा, आप वो पहन सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल जीरो रेमेडी क्या है, येलो कलर के कपड़े, ऑरेंज स्टोन वाले कपड़े जो सूरज की टोन होती है, आप वो पहन के रखें, जाफरान वाला पानी पिएं। नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। नंबर 2 मून है, वाटर है, चांदी के ग्लास में पानी पिएं, सूरज की रोशनी में, सॉरी चांद की रोशनी में बैठें। मैं जो भी लोग 2, 11, 20 हैं उन और 29 है उनको तो बैठना चाहिए, 2, 11, 20 और 29 वालों को चांद की रोशनी में बैठना चाहिए 5 से 10 मिनट के लिए। इट्स वेरी गुड फॉर देम, उनके इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव योर ग्लो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो आप चांद की रोशनी में वॉक करें, मैं करता हूँ, मैं लाजमी करता हूँ।
और उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल आप होते हैं तो आप पर्ल का इस्तेमाल करें. पर्ल विल टोन डाउन योर इमोशंस अगर बहुत ज़्यादा इमोशन है. ठीक है, पर्ल पहन सकते हैं. उसके अलावा इससे रिलेटेड होता है हाउलाइट. हाउलाइट क्रिस्टल जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं. ठीक है. और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि चांदी के ग्लास में पानी पिए, या आजकल स्टेनलेस स्टील की या अंदर से सिल्वर वाली बॉटल्स आती हैं, वो रख लें. वो यूज करें. बहुत फर्क पड़ेगा. वाइट कपड़े पहने, अच्छा रहता है. नंबर 3 अगेन इट्स जुपिटर का कलर भी येलोइश होता है. तो उसमें वो बताते हैं कि येलो सफायर, अगेन येलो सफायर इज वेरी एक्सपेंसिव. उसकी जगह येलो सिट्रीन होता है. उसकी ब्रेसलेट आप ऑनलाइन जाएं, आप सर्च करें येलो सिट्रीन की ब्रेसलेट, आपको मिल जाएगी 2-2.5 हज़ार रुपए की, 1500 रुपए की. वो उसके अलावा जाफरान का पानी वो पिए, ठीक हो जाएगा. जाफरान 2 या 3 स्ट्रैंड डालें, थोड़ा वेट करें, पानी येलोइश हो जाए तो वो उसका आपको इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक अगेन वाइटामिन्स. फिर उसके बाद नंबर 4 जो है, नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है. इसके लिए आपको जो है ना पहनना चाहिए, एक बड़ा अनयूजुअल सा स्टोन होता है पायराइट. वो भी एक्सपेंसिव नहीं होता, सस्ता सा होता है. पायराइट जो है वो आप अपने पास रख लें घर में, या अपने उसका कोई रिंग पहन लें या उसको गले में पहन लें, अगर 4 नंबर को आपने वो करना है. उसके बाद एक और चीज है, अगर आपकी गली में स्ट्रे डॉग्स हैं, जैसे मेरी गली में हैं, उनको दूध में डबल रोटी डाल के दें. तो उसमें ये होगा कि आपकी ये जो कमी है 4 नंबर की, जो कि आप ऑर्गेनाइज नहीं है, टाइम पे नहीं पहुंच पाते, ये चीजें नहीं होती, ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी. आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, नंबर 3 पे है, पढ़ता नहीं है, आप उसको थोड़ा सा जाफरान का पानी देना शुरू करेंगे तो वो आप देखेंगे कि ही विल स्टार्ट फ्लरिशिंग. ठीक हो गया. नंबर 5 माय फेवरेट. उसमें ये होता है कि नंबर 5 जो है, ऐसे लोगों को ग्रीन कलर, मोर एंड मोर ग्रीन कलर पहनना चाहिए. नंबर 5 के लिए अगर आप चाहते हैं ग्रीन पेन से काम करें, ग्रीन कलर का जो है ग्रीन कपड़े पहन लें, ग्रीन सब्जियां ज्यादा खाएं. और उसके बाद एक एमरल्ड इसके लिए होता है, लेकिन एमरल्ड इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्टोन. तो एमरल्ड की उसका जो सस्ता ऑल्टरनेटिव है वो है ग्रीन एवेंचुरीन. इट्स अ ब्रेसलेट. गूगल पे सर्च कर लें, कराची में लोग बैठे हुए हैं, वो आपको 2-2.5 हज़ार रुपए में ग्रीन एवेंचुरीन ऑथेंटिक वाला भेज देंगे. ठीक. नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है. जिन लोगों के पास नंबर 6 नहीं होता, उनका जैसे मैंने कहा लग्जरीज, पैसा, उन चीज़ों के ऊपर उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, स्ट्रगल रहता है, जैसे मुझे है. उनको चाहिए कि वो एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो और उसका गोल्डन कलर हो, क्योंकि 6 का नंबर गोल्ड है. अगेन मैंने कहा लग्जरीज है, और उसके साथ उससे जो मेटल एसोसिएटेड है वो गोल्ड है. ठीक हो गया. एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल. और उसके बाद एक चीज जो मैं पहले मेरे से स्किप हो गई, 4 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए या 4 नंबर को बैलेंस आउट करने के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ वुड एलिमेंट. ओके. वुड की तस्बीह पहन लें. यानी कि आपके अंदर 4 की और 6 की 4 कमी है, 6 तो नहीं है आपने मेरे पास. 4 को एक्टिवेट करने के लिए वुड पहना है, और गोल्ड एलिमेंट को एक्टिवेट करने के लिए 6. हाँ, उसमें ये होता है कि हमारे पास एक चीज होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. गोल्ड पहन लें, गोल्डन चीज पहन लें. गोल्डन ये मैटर नहीं करता कितनी महंगी है, इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच, लेकिन ये कि गोल्ड आपकी लाइफ में आना चाहिए, गोल्डन कलर आना चाहिए. तो ये करना मैंने इसलिए ये चीजें पहनी हुई. ठीक है. उसके बाद 7 पे आते हैं. 7 जो है केतु, अगेन उसके लिए कैट्स आई होता है. ठीक है. कैट्स आई है, और अगेन इट्स एन अर्थ एलिमेंट. कैट्स आई क्या चीज है? कैट्स आई इट्स अ स्टोन. अच्छा, इट्स अ सेमी प्रेशियस स्टोन. अच्छा, ये अर्थ एलिमेंट नहीं है, इसको काट देना. इट्स 7 नंबर इज रिलेटेड विद सिल्वर. हाँ. तो मैं बहुत लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि 6 और 7 दोनों आपको इकट्ठे मिल जाएं, तो उसके लिए एक घड़ी पहने जिसकी चेन मेटल की हो, उसमें गोल्डन और सिल्वर दोनों कलर हो, 2 टोन. मेरे पास एक वो घड़ी भी है. लेकिन मैं वो इसलिए कम पहनता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 7 बहुत, जैसे मैंने कहा, अबंडेंस में है, लेकिन 6 नहीं है, इसलिए 6 नहीं है तो मैं इसको पहनता हूँ, लेकिन साथ में वो 2 टोन की घड़ी भी पहन लेता हूँ. ठीक है. लेकिन ये कि 7 नंबर जैसे मैंने कहा उसका सिल्वर एलिमेंट है, 6 का गोल्ड है, उसका सिल्वर है. कमिंग बैक टू 8th, वेरी इंपॉर्टेंट. 8 जैसे मैंने कहा है 8 नंबर, जैसे मैंने कहा इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी जैसे मैंने उस वक्त कहा कि स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन फिर मिलता भी इन्फिनिटी है. ठीक है. इसके लिए ये है कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपकी वीक है तो आपको 8 नंबर की जो है ना सपोर्ट लेनी चाहिए. वो कैसे ले सकते हैं? एमेथिस्ट इज अ सेमी प्रेशियस स्टोन.
Okay. It works excellent. Okay. और it is also said to repulse negative energies. मैं आज पर्पल पहन कर आया हूँ, एमेथिस्ट इज ऑफ पर्पल कलर. Okay. मेरे पास घर में एमेथिस्ट है, मेरे पास मैंने रखा हुआ है, ठीक है. तो एमेथिस्ट वो पहन लें. इसमें एक और चीज़ है एट द एंड ऑफ द इसके एंड पे मैं बताऊंगा, वो बड़ी सिंपल है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है वो. Okay. उसके बाद 9 नंबर के जो लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप 9 को एक्टिवेट करें और आपका वो 9 नंबर के साथ कोई एसोसिएशन बन जाए, उसके लिए यू नीड टू डू वेरी सिंपल थिंग. आप उसमें ये कि अपने रेड कलर ऐड करें, बट डोंट ओवर डू इट. ज़्यादा नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट में यू आर राइट नाउ वेयरिंग दिस कैमल कलर का ये पहना हुआ है, रेड का वो कर लें, ठीक है. मे बी सम काइंड ऑफ रेड ब्रेसलेट, ठीक है, समथिंग, और रेड लिपस्टिक, बड़ा सटल, ठीक है. क्योंकि रेड जैसे मैंने कहा, अगर इफ यू ओवर डू इट विल गिव यू नेगेटिव एनर्जीज, ठीक है. अच्छा, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, ये सब चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं. उसमें ये होता है कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे एक चीज़ लिखें, चक्रा बैलेंसिंग ब्रेसलेट. वो एक चीज़ होती है जो मुख्तलिफ ब्रांड्स बना रहे हैं. आई डोंट एंडोर्स एनी ब्रांड. आप उसमें वहाँ जाएं, वहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स को चेक करें. वहाँ पर एक स्ट्रिंग मिलती है जिसमें ये सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं. आप वो एक ऑर्डर कर लें, स्पेशली फीमेल्स, एवरीबडी कैन. उसमें होता ये है कि सारे नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे. उसमें फिरोजा भी है, उसमें एमेथिस्ट भी है, उसमें येलो सिट्रीन भी है, उसके अंदर ग्रीन एवेंचरीन भी है. तो वो आप देखकर आप वो मंगवा लें, वो पहनना शुरू कर दें. एंड इट कैन मेक, अगेन, एक मल्टीविटामिन की ब्रेसलेट आपने पहन ली, इट विल मेक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन यू. फील होगा कि यार चीज़ें बेहतर हो गई हैं, मैं माई क्लैरिटी इज बेटर, मेरा जो मेंटल वो है वो बेहतर हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई हैं. हाँ, इंशाल्लाह. उसके अलावा ये होता है कि आपको जुमे वाले दिन वाइट चीज़ का सदका ज़रूर करना चाहिए. वाइट चीज़ का सदका करना चाहिए. 9 नंबर वालों को नहीं, किसी को भी. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग जनरल, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लग्जरीज आए, आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले, चीज़ें बेहतर हो जाएं, और आप इन ब्रेसलेट या इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा घबराते हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको फ्राइडे वाले दिन लाजमी, बाकी दिनों में भी कर सकते हैं, फ्राइडे को लाजमी किसी मदरसे में, किसी SOS विलेज में, आप जो बच्चे हैं उनको वाइट कलर के कपड़े उनको दें पहनने के लिए. उसके बाद आप उनको, क्योंकि ये वीनस में गोल्ड भी है, उसके साथ वाइट भी है, आप उनको वाइट कलर की चीज़ में खिलाएं, खीर खिलाएं, खीर, रसगुल्ला, बर्फी, दूध, ये चीज़ें आप सदका करें अल्लाह की राह में. और आप देखें कि आपको जो है ना, ब्लेसिंग्स, अल्लाह की तरफ से करम आपके ऊपर होना शुरू होगा इंशाल्लाह. बहुत अच्छा. तो दिस इज अबाउट इट. ये हमने नंबर्स बना दिए, ठीक हो गया जी. बिल्कुल. मैं, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, और मैंने आई थिंक आज बहुत कुछ सीखा है अबाउट न्यूमरोलॉजी, नंबर्स एंड एस्ट्रोलॉजी, स्पेशली जो आपने वो हाथों का थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की. आई एम गोइंग टू सिट डाउन एंड लुक फॉर अ फ्यू थिंग्स जो आपने बताई थी. सो मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी यही बात की थी कि देयर इज नो हार्म इन लर्निंग न्यू थिंग्स, इन नोइंग न्यू थिंग्स, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई आपको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो देयर इज नो nothing bad to learn about different things, unusual sciences that रिदा, you would उसमें say. sorry to cut you, रिदा, एक चीज ऐड कर दूंगा. बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू. जी. उसमें एक चीज और है ना, अगर मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, sure. आई हैव अ ह्यूज करियर. मैं एक बिजनेसमैन था, मेरा बिजनेस खत्म हो गया. उसके बाद फिर मैं आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब एंड आई वेंट इनटू मार्केटिंग, क्रिएटिव साइड और सारा कुछ. जैसे मैंने कहा, कुदरत ने मुझे ऑटोमेटिकली इस तरफ ले आई, अच्छे तरीके से ले आई, और बिजनेस में मैंने अपने आप को बुरी तरह फ्लॉप किया. अगर मुझे उस वक्त कोई बंदा गाइड कर देता कि आप बिजनेस से बचें, बिल्कुल, तो अच्छा रहता. एक ने कहा भी, वो भी दुनिया में नहीं रहे, मुतीउर रहमान साहब थे, वो बहुत बड़े प्रॉमिस थे. उन्होंने मुझे कहा था कि बिजनेस मत करना, यू विल बी अ फ्लॉप, प्लीज डोंट डू इट. मैंने उसके बाद भी बहुत बिजनेसेस किए एंड आई वाज अ फ्लॉप. मैंने उनकी बात याद नहीं रखी थी, मैं भूल गया था. उन्होंने मुझे मशवरा दिया था ना. सेम इज द केस. जस्ट रिमेंबर कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1, 3, 5, 6 हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अपना बिजनेस करें. अगर आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर मेंट टू डू बिजनेस. और अगर 4th नंबर पे आप हैं, तो या 7 पे हैं, तो अपना IT का सॉफ्टवेयर हाउस आप बनाएं, या अपना कोई रिसर्च का कोई काम करें. वो जॉब नहीं करनी तो अपना रिसर्च का काम करें, लेकिन अपना करें. बिजनेस अगर आप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, तो आप नुकसान कर सकते हैं. 1, 3, 5, 6 वाले जो हैं वो कर सकते हैं.
ठीक है। Okay. सो इस तरह है कि हमने आपको सजेस्ट किया। नंबर 2 वाले, अगर आप क्रिएटिव साइड पर हैं, अपना सॉफ्टवेयर, अपना इंटीरियर डिजाइन का काम चला रहे हैं, बिल्कुल अपनी मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, Okay. ठीक है ना। 5 और 6 वो लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। 5 and 6 कैन डू एनीथिंग, दे आर अगेन एज आई सेड ब्लेस्ड। तो इसलिए ये कि दिस इज माय सजेशन। तो बाकी ये कि आप इसको देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा, आप फील करेंगे, जो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें कुछ ना कुछ, स्पेशली जो आपने रेमेडीज भी दी हैं उन लोगों को जिनकी बर्ड्स में वो नंबर्स नहीं हैं जो उनको चाहिए टू एक्टिवेट देयर गुडनेस एंड देयर हीलिंग प्रॉपर्टीज, राइट? हाँ, तो आई थिंक वो भी लोगों को सुनना चाहिए, एंड व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू। मैं तो बस ये कहती हूँ कि जस्ट ट्राई समथिंग न्यू, एज लॉन्ग इट्स नॉट बीइंग हार्मफुल टू यू, तो लेट्स जस्ट डू एंड ट्राई इट। मैं यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखें, अगर आप घूम फिर के एक ही मिसाल में मुझे देनी पड़ती है, अगर हम मल्टीविटामिन की लिस्ट देखते हैं तो उसमें मोलिब्डेनम, सेलेनियम, जिंक और L-आर्जिनिन और पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है। बिल्कुल हमें नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में एक्चुअली किस चीज की कमी है, बट वी टेक इट एज अ जेनेरिक थिंग कि यार जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जो मैंने आपको रेमेडीज बताई, इसको आप देखें और आप इनको इम्प्लीमेंट करें। आप कोशिश करें कि ब्लैक कम इस्तेमाल करें, कमिंग बैक टू दैट, डार्क कलर्स को कम इस्तेमाल करें, उसी जगह लाइट ब्लूज, येलोज, ग्रीन्स और उसके बाद वाइट्स। उसमें जस्ट वांट टू ऐड के जैसे दुनिया में एक ही टीम है जो बहुत अच्छी है, लेकिन वो वनडे में आज तक कोई मेजर कप नहीं जीत सकी, वो है न्यूजीलैंड। और उनका यूनिफॉर्म क्या है? ब्लैक। यस एग्जैक्टली, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कप्स जीते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम ने, मेल और फीमेल क्रिकेट, येलो। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप फुटबॉल के किसे जीते हैं? ब्राजील ने, येलो। ठीक है ना। तो येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ठीक है। SRK, शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स, जब तक उनका यूनिफॉर्म ब्लैक था वो किसी भी टूर्नामेंट में टॉप 5 टीम्स में भी नहीं आए थे। उनको सजेशन दी गई कि आप पर्पल पे चले जाएं, ब्लैक खत्म कर दें। किसी वजह से उन्होंने ब्लैक खत्म किया, तो इसलिए वो उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। ये साल मार्च का था, रेड था। जो विनर है IPL इस दफा की, वो टीम है रॉयल चैलेंजर्स जी, और उनका यूनिफॉर्म रेड है, एंड मार इज रेड। आई जस्ट टोल्ड यू। तो ऐसी चीजें हैं which are happening around. तो anyways, which are happening around, और हम शायद उससे इतना aware नहीं है, but maybe through this knowledge and the knowledge that you shared, I hope more and more people can get aware of all these things. हाँ, उसमें ये कि जो रिलेट कर सकते हैं, they can try. It's a tried and tested. आप ट्राई करें, if doesn't work हमें बताएं कि जी नहीं it doesn't work, आप करें। आप गोल्डन कलर की घड़ी पहने, आप 2 टोन की घड़ी पहने, आप वुड का ब्रेसलेट पहने, आप उसके साथ सदका खैरात करें, ठीक है, और अल्लाह का नाम लें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और उसके बाद 5 से 6 महीने के बाद आप देखें कि क्या चेंज आया, बस, और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू बी हियर, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।